So hello everyone, this is Muskan and welcome back to my video on YouTube channel. I hope you guys are doing absolutely fine. So friends, in today's video, in today's class, we'll be starting off with the new chapter and the last chapter of CBSE class 11 economics, that is market equilibrium. So friends, before moving further, if you are new to my channel or haven't subscribed to my channel yet, go and subscribe it fast here. Thanks for subscribing. Now guys, without wasting any time, let's get started. देखो यार, market equilibrium का मीनिंग समझने से पहले we have to understand the term इक्विलिब्रियम, राइट? कि इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? ओके सर, देखो यार, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? इक्विलिब्रियम रिफर्स टू अ स्टेट ऑफ बैलेंस और प्लेस ऑफ नो चेंज. स्टेट ऑफ बैलेंस और प्लेस ऑफ नो चेंज, इसका मतलब क्या होता है यार? एक ऐसा प्लेस, एक ऐसा पॉइंट, एक ऐसा प्लेस जहां से हम मूव करना नहीं चाहेंगे, ठीक है ना? वो एकदम सही प्लेस होगा, करेक्ट प्लेस होगा. लाइक एग्जांपल अपन ले लेते हैं. एग्जांपल क्या, वो तो आगे पढ़ेंगे अपन. क्या देखो, मार्केट इक्विलिब्रियम या पूरा इक्विलिब्रियम का अगर अपन मतलब देखें ना, तो ऐसा एक पॉइंट जहां पे क्वांटिटी डिमांडेड एंड क्वांटिटी सप्लाइड जो है वो इक्वल रहते हैं, राइट? मतलब जितना डिमांड हो रहा है उतनी ही सप्लाई हो रही है, जितना डिमांड हो रहा है उतनी ही सप्लाई हो रही है. कोई भी प्लस माइनस या कोई भी ऊपर नीचे नहीं है. जितना डिमांड हो रहा है उतनी ही सप्लाई हो रही है, जितना सप्लाई हो रहा है उतनी डिमांड हो रही है मार्केट में, ठीक है सर? तो ये इसका मतलब होता है यार मार्केट इक्विलिब्रियम का, ठीक है? तो एक ऐसा पॉइंट, एक ऐसा प्लेस जहां से हम मूव करना नहीं चाहेंगे, जहां से हम शिफ्ट होना नहीं चाहेंगे, चेंज होना नहीं चाहेंगे, ठीक है ना? स्टेट ऑफ बैलेंस, वो बैलेंस वाला पोजीशन होता है जहाँ एकदम सही प्लेस होता है, ठीक है? एकदम बैलेंस होता है. जैसे अगर एग्जांपल ले लेते हैं, 50 यूनिट्स अगर डिमांड में है, 50 क्वांटिटी अगर डिमांड हुआ है, तो 50 क्वांटिटी ही सप्लाई हो रहा है. मतलब एक बैलेंस हो गया ना, दोनों में एक बैलेंस हो गया, इक्वल हो गया दोनों के दोनों. तो इज नोन एज स्टेट ऑफ बैलेंस और प्लेस ऑफ नो चेंज. स्टेट ऑफ बैलेंस और प्लेस ऑफ नो चेंज, ठीक है सर? नेक्स्ट इज मार्केट इक्विलिब्रियम इज डिटरमाइंड व्हेन द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी बिकम्स इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाइड. मतलब जितना डिमांड हो रहा है वो इक्वल हो जाता है सर क्वांटिटी सप्लाइड के. 100 यूनिट हो रहा है तो 100 यूनिट सप्लाई भी होगा. अगर 1000 यूनिट डिमांड में है तो 1000 यूनिट ही जो है वो सप्लाई में होगा. ऐसा नहीं कि 1000 यूनिट आप डिमांड कर रहे हो लेकिन सिर्फ 800 या 900 ही आप सप्लाई कर रहे हो. नो सर, ऐसा नहीं होगा, दोनों इक्वल होंगे, ठीक है ना? क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाइड, ठीक है सर? नेक्स्ट इज क्वांटिटी डिमांडेड का मतलब क्या होता है बॉस? ठीक है, क्वांटिटी डिमांडेड का मतलब क्या होता है? रिफर्स टू टोटल क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी डिमांडेड अगेंस्ट इट्स स्पेसिफिक प्राइस, ठीक है? टोटल क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी डिमांडेड अगेंस्ट इट्स स्पेसिफिक प्राइस, ठीक है? मतलब एग्जांपल ले लेते हैं. जैसे अगर एक प्राइस दिया है कि 50 रुपीज, ठीक है? 50 रुपीज में लेट सपोज अगर आप 5 यूनिट्स अगर आप डिमांड कर रहे हो, तो जो 5 यूनिट्स आप डिमांड किए हो ना यार, तो उसको अपन क्या बोलेंगे सर? क्वांटिटी डिमांडेड. उसको अपन क्या बोलेंगे बस? क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है? एक स्पेसिफाइड प्राइस दिया है आपको 50 रुपीज, और उसके अगेंस्ट पे आप जितना भी क्वांटिटी अगर आप परचेज करना चाह रहे हो, डिमांड कर रहे हो, तो उसको अपन क्या बोलेंगे सर? वो 5 यूनिट्स को अपन अपने एग्जांपल में क्या बोलेंगे? क्वांटिटी डिमांडेड. ओके सर, नाउ क्वांटिटी सप्लाइड का मतलब क्या होता है? टोटल क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी सप्लाइड अगेंस्ट स्पेसिफिक प्राइस. जैसे मान लेते हैं 500 रुपीज का प्राइस है, अगर उसमें अगर मैं 100 यूनिट्स जो है सप्लाई कर रही हूँ, तो वो जो 100 यूनिट्स जो एक प्रोड्यूसर, एक फर्म जो सप्लाई कर रहा है, एक सेलर, एक मैन्युफैक्चरर जो सप्लाई कर रहा है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे सर? क्वांटिटी सप्लाई, ठीक है सर? तो अभी तक अपन ने किसका अपन ने मीनिंग देख लिया. एक इक्विलिब्रियम का अपन ने मीनिंग देखा, स्टेट ऑफ बैलेंस या प्लेस ऑफ नो चेंज, यहाँ से जो पॉइंट्स है, जो जगह से हम हिलना नहीं चाहेंगे, ठीक है? जो एकदम इक्वल रहता है, एकदम बैलेंस पोजीशन रहता है, जो बैलेंस स्टेट में रहता है, ठीक है? देन इज मार्केट इक्विलिब्रियम, उसका मतलब क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाई, ठीक है? देन क्वांटिटी डिमांडेड का मतलब क्या होता है? एक पर्टिकुलर प्राइस दिया हो, उसके अगेंस्ट में जितना भी डिमांड कर रहे हैं, तो उसको अपन क्या बोलेंगे? क्वांटिटी डिमांडेड. और क्वांटिटी सप्लाइड का मतलब क्या होता है यार? जितना डिमांड, मतलब जितना प्राइस है उसके अगेंस्ट में जितना भी सप्लाई कर रहे हो, दैट इज नोन एज क्वांटिटी सप्लाइड. चलो सर, अपन आगे बढ़ते हैं. यप, देखो अब ना मैंने आपको एक डायग्राम के थ्रू जो है वो मार्केट इक्विलिब्रियम का मतलब मैंने समझाने का कोशिश किया हुआ है, ठीक है सर? देखो ये अपन जो सी मैंने अभी ना इसमें एक्स और वाई एक्सिस ना प्लॉट नहीं किया हुआ है, तो प्लीज आप एक्स एक्सिस वाई एक्सिस सब अच्छे से प्लॉट कर लेना यार. एग्जाम में ऐसा हाफ अधूरा मत करके आना, पूरा का पूरा आपको जो है प्लॉट करना पड़ेगा. एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, क्वांटिटी, प्राइस, हर एक चीज आपको करना पड़ेगा, ठीक है सर? यस, देखो यार, इसका मतलब क्या होता है? इसका देखो यप, देखो जो एक्स एक्सेस में, ठीक है, जो आपका एक्स एक्सेस में है दैट इज क्वांटिटी, एंड ये जो वाई एक्सेस में दिया है सर, जो वाई एक्सेस में वो आपका प्राइस है, ठीक है? अच्छा, अब एज वी नो कि यार देखो, जो डिमांड कर्व रहता है वो अपना डाउनवर्ड स्लोपिंग रहता है, ठीक है? वो नीचे जाता है. क्यों सर? क्योंकि यार प्राइस एंड डिमांड के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप होता है. मतलब अगर आपका प्राइस बढ़ेगा, डिमांड कम हो जाएगा, प्राइस बढ़ेगा, डिमांड जो है वो कम हो जाएगा, और अगर प्राइस कम हो गया तो डिमांड आपका बढ़ जाएगा.
ठीक है, तो ये होता है सर आपका डिमांड का, इसीलिए जो डिमांड कर्व है आपका वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। सप्लाई कर्व जो होता है सर, जो एस है, जो एस का मतलब सप्लाई कर्व, ठीक है, जो आपका सप्लाई कर्व है वो जो है सर, वो जो है आपका उसके और प्राइस के बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप रहता है, मतलब प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ेगा। सर ऐसा क्यों होता है मैम कि क्या प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ेगा? ऐसा क्यों नहीं होता कि प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई कम हो गया? जैसे अपन ने डिमांड में देखा था, देखो यार अपन जब सप्लाई करते हैं तो वो अपन एक मैन्युफैक्चरर या एक फर्म या एक प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखता है, ठीक है। अगर प्राइस बढ़ेगा मार्केट में तो उनका प्रॉफिट बढ़ेगा यार, तो वो लोग जो है अपना सप्लाई बढ़ाएंगे, इसीलिए जो है सप्लाई जो है वो बढ़ जाएगा, ठीक है सर, ठीक है सर। प्राइस बढ़ेगा प्रॉफिट बढ़ेगा, प्राइस बढ़ेगा प्रॉफिट बढ़ेगा, उससे सप्लाई भी वो लोग बढ़ा देंगे, प्राइस बढ़ेगा प्रॉफिट बढ़ेगा, उससे वो लोग सप्लाई भी बढ़ा देंगे। इसीलिए यार प्राइस एंड सप्लाई के बीच में एक पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है, इसीलिए जो सप्लाई का कर्व है वो अपवर्ड स्लोपिंग होता है, डाउनवर्ड नहीं होता, अपवर्ड स्लोपिंग होता है, ठीक है सर। यस, देखो अब देखो ये अपन ने एक डिमांड कर बनाया है, ये जो अपन ने सप्लाई कर बनाया हुआ है, ठीक है। और ये जो अपना आ रहा है सर, ये जो अपना आ रहा है, लेट मी शो यू वंस, मैं आपको एक मार्क करके बता देती हूँ, ठीक है। यप, देखो ये जो अपना पॉइंट आया है ना, देखो ये जो अपना पॉइंट आया है, ठीक है, ये अपना जो पॉइंट आया है उसको अपन क्या बोलेंगे? वो अपना अभी तो अपन ने देखा था सर, इक्विलिब्रियम, पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है, इक्विलिब्रियम बोलेंगे उसको। क्यों? क्योंकि इसी पॉइंट में, ये वाला जो पॉइंट है ना, जहाँ पे डिमांड और सप्लाई दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दोनों मीट कर रहे हैं, ठीक है ना, एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे डिमांड और सप्लाई जो है वो इक्वल है, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट को सर अपन बोलेंगे इक्विलिब्रियम पॉइंट। क्या बोलेंगे सर? इक्विलिब्रियम पॉइंट, ठीक है। एंड यही जो है स्टेट ऑफ बैलेंस अपन बोलते हैं, या प्लेस ऑफ नो चेंज। यहाँ पे अगर डिमांड एंड सप्लाई होगा तो वो सबसे बेस्ट होगा, ठीक है। तो फिर यहाँ से जो अपन ने किया है, ये वाला अपना हॉरिजॉन्टल, वो अपना आ जाएगा सर P1, ठीक है। एंड ये जो है अपना वर्टिकल जो अपने लाइन किया है, वो अपना आ जाएगा सर Q1 मतलब क्वांटिटी, ठीक है। तो इतना क्वांटिटी Q1 अगर अपन क्वांटिटी डिमांडेड है और रिटर्न या क्वांटिटी सप्लाइड है, इतना अगर प्राइस है P1, तो सर वो अपन अपना जो है पूरा इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसा पॉइंट जहाँ पे डिमांड और सप्लाई जो है एक दूसरे को मीट करते हैं, इक्वल होते हैं, दैट इज नोन एज पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है। वो एकदम पॉइंट ऑफ नो चेंज या प्लेस ऑफ नो चेंज, ठीक है। नेक्स्ट इज सर अपना आता है मीनिंग ऑफ मार्केट, ठीक है। देखो यार मार्केट में ना तीन चीजें होती है, ठीक है। देखो मार्केट में जो होता है ना यार, तीन चीजें होती है। एक तो आपका हो जाएगा डिमांड, एक आपका हो जाएगा सर डिमांड, एक आपका हो जाएगा सर सप्लाई, और एक आपका हो जाएगा मार्केट इक्विलिब्रियम। एक हो जाएगा मेरा डिमांड, एक हो जाएगा मेरा सप्लाई, एंड एक हो जाएगा मेरा मार्केट इक्विलिब्रियम, ठीक है। देखो डिमांड कौन करता है? डिमांड करते हैं सर कंज्यूमर्स, हम लोग, कस्टमर्स लोग, ठीक है। तो डिमांड कौन करता है मार्केट में? कंज्यूमर्स लोग, ठीक है। सप्लाई कौन करता है? सब प्रोड्यूसर्स बोल लो, फर्म बोल लो, एक ही बात है, ठीक है। एंड मार्केट इक्विलिब्रियम, ठीक है। देखो डिमांड जो होता है यार, डिमांड कौन करते हैं? अपना कंज्यूमर्स लोग। डिमांड कौन करता है सर? कंज्यूमर्स लोग, ठीक है। तो डिस्क्राइबिंग द बिहेवियर ऑफ द कंज्यूमर्स इन द मार्केट, मतलब जो कंज्यूमर्स लोग है, ठीक है, जो कंज्यूमर्स लोग है उनका बिहेवियर कैसा है मार्केट में, मतलब उनका बिहेवियर कैसा है रिगार्डिंग सर व्हाट, रिगार्डिंग द प्राइसेस ऑफ द कमोडिटी गुड्स, ठीक है। या जो कंपटीशन जो चल रहा है, जो कॉम्पिटिटर्स लोग है, तो उनके रिगार्डिंग उनका बिहेवियर कैसा है, और भी जो सारे दूसरे फैक्टर्स होते हैं जो डिटरमाइन करते हैं सर डिमांड को, तो वो सारे के रिगार्डिंग जो है, वो सबके रिगार्डिंग जो है कंज्यूमर्स का जो बिहेवियर है वो कैसा है, तो वो कौन बताता है सर? डिमांड। अच्छा, सप्लाई का मतलब डिस्क्राइबिंग द बिहेवियर ऑफ द फर्म्स इन द मार्केट। ऑफ फर्म्स का बिहेवियर किसके अगेंस्ट सर? जैसे अदर जो फैक्टर्स होते हैं, जैसे आपका गवर्नमेंट का पॉलिसी आ गया, टैक्स रिजीम्स या टैक्स पॉलिसीज आ गया, ठीक है। और जैसे आपका टेक्नोलॉजी आ गया, ठीक है। एंड उसके अलावा जैसे कंपटीशन कैसा है, ठीक है, गुड्स का जो आपका प्राइजेस है इन द मार्केट में, तो वो कैसा है, तो सबके रिगार्डिंग जो है, जो बिहेवियर होता है सर ऑफ द फर्म्स या ऑफ द प्रोड्यूसर्स, तो यार वो होता है सर सप्लाई, ठीक है। सप्लाई का मतलब क्या होता है? डिस्क्राइबिंग द बिहेवियर ऑफ द फर्म्स इन द मार्केट, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट इज अपना मार्केट इक्विलिब्रियम, मतलब कनेक्टिंग द डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है। यही तो है सर, ये डायग्राम में अपन ने बनाया ना, ई वाला पॉइंट, तो यही तो है, कनेक्टिंग द डिमांड एंड सप्लाई, यही तो पॉइंट है जो सप्लाई एंड डिमांड को जो है कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो यार ये अपन ने देखा अभी तक का मार्केट इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, एंड विद अ ग्राफ एंड थ्योरी भी अपन ने देखा है, उसका ग्राफ भी अपन ने देखा है, ठीक है। नेक्स्ट अपना आ जाता है सर, यप, एक्सेस डिमांड, ठीक है। जस्ट अ सेकंड, इसको रब करना पड़ेगा। यप, एक्सेस डिमांड का मतलब क्या होता है, राइट। अब यार एक्सेस डिमांड का मतलब क्या होता है, अपन पहले थ्योरी से समझते हैं,
ठीक है। एक्सेस डिमांड देखो, एक्सेस डिमांड का मतलब क्या होता है? इट रिफर्स टू सिचुएशन व्हेन द क्वांटिटी डिमांडेड इज मोर देन क्वांटिटी सप्लाइड एट द प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस। मतलब जब क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो ज्यादा है क्वांटिटी सप्लाइड से। एग्जांपल ले लेते हैं, यार क्वांटिटी डिमांडेड है 100, क्वांटिटी डिमांडेड है 100 यूनिट्स, लेकिन क्वांटिटी सप्लाइड है सिर्फ 70 यूनिट्स, 70 यूनिट्स बस है क्वांटिटी सप्लाइड है, क्वांटिटी डिमांडेड है अपना 100 यूनिट्स। तो डिमांड जो है वो ज्यादा है ना, क्वांटिटी डिमांडेड अपना ज्यादा है, क्वांटिटी डिमांडेड अपना ज्यादा है। ठीक है सर। तो क्या पढ़ा अपन ने? इट रिफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन द क्वांटिटी डिमांडेड इज मोर देन क्वांटिटी सप्लाइड एट अ प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस। देखो यार, अगर मैं यहाँ पे इसका वो बना दूं ना, ये ठीक है, ये आएगा यार अपना, जस्ट अ सेकेंड टू, यस सर। तो देखो अभी तक अपन ने क्या पढ़ा कि एक्सेस डिमांड का मतलब क्या होता है। ठीक है, एक्सेस डिमांड का मतलब क्या होता है मैम? एक्सेस डिमांड का मतलब ये होता है यार कि जब आपका क्वांटिटी डिमांडेड जो है, ठीक है, जो आपका क्वांटिटी डिमांडेड है वो ज्यादा है, एज पर क्वांटिटी सप्लाइड, वो ज्यादा है एज पर क्वांटिटी सप्लाइड। ठीक है, तो देखो और अभी तक जो है अपन ने जो एक्सेस डिमांड का मतलब देखा। ओके ना यार, अब लॉजिकली सोचो, आपके जो डिमांड है, ठीक है, जो डिमांड है मार्केट में फॉर द गुड्स एंड कमोडिटी, वो एक्सेस कब होगा? मतलब वो ज्यादा कब होगा? जब ऑब्वियस बात है, जब प्राइस कम हो जाएगा, राइट? जब प्राइस कम हो जाएगा तब सप्लाई जो है वो भी कम हो जाएगा, डिमांड बढ़ेगा, सप्लाई कम होगा, डिमांड बढ़ेगा। कब कब का? जब प्राइस जो है वो मार्केट में कम हो जाएगा उस पर्टिकुलर कमोडिटी एंड गुड्स का। ठीक है सर। तो देखो यार, ये जो है, ये जो नॉर्मल जो मैंने पी लिखा है, ठीक है, ये फर्स्ट डायग्राम में देखना, जो लेफ्ट हैंड साइड में शो कर रहा है, ठीक है, एक्सेस डिमांड वाला, वो वाला डायग्राम में एक बार देखना। देखो यार, ये जो पी है एंड ये जो ई है, ठीक है, ये जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ठीक है, आई एम राइटिंग दिस। ओके, ये वाला यार अपना इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया, जहां पे पी एंड क्यू जो है वो तो नॉर्मल प्राइस एंड क्वांटिटी और दैट पर्टिकुलर गुड। अब देखो एक्सेस डिमांड कब होगा? जब आपकी प्राइस कम हो जाएगी, आपके लिए जो गुड्स एंड कमोडिटी उसकी प्राइस जो है वो कम हो जाएगी। अब जब प्राइस कम हो जाएगी सर, जब प्राइस कम हो जाएगी ना, जब प्राइस कम हो जाएगी, तो देखो जब प्राइस कम हो गया तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो गया? कम हो गया। ठीक है ना, मैं सॉरी, वो क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो बढ़ गया। ठीक है, जो आपकी जब प्राइस कम हो गई ना, जब आपकी प्राइस कम हो गई तो क्वांटिटी डिमांडेड जो है, ठीक है, जब प्राइस कम हो गई तो क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो बढ़ जाएगा और क्वांटिटी सप्लाइड जो है वो कम हो जाएगा। ठीक है, जब प्राइस कम होगा, जब आपका प्राइस कम होगा तब डिमांड जो है वो बढ़ जाएगा एंड क्वांटिटी सप्लाइड जो है वो कम हो जाएगा। राइट सर? ठीक है सर देखो ये जो पर्पल वाला जो शेडेड एरिया, ठीक है, जो पर्पल कलर वाला जो शेडेड एरिया, वो अपन बोल सकते हैं सर, वो अपन बोल सकते हैं जो है अपना एक्सेस डिमांड वाला। ठीक है, एक्सेस डिमांड वाला है ये जो पर्पल कलर वाला शेडेड एरिया। ठीक है, अब मैंने कुछ नीचे एक्सप्लेनेशन भी लिखा हुआ आपके लिए। ठीक है, जो मैंने एक्सप्लेनेशन लिखा है उसको अपन एक बार रीड करते हैं। ठीक है, उसको अपन एक बार रीड करते हैं। क्या लिखा है सर? एक्सेस डिमांड विल लीड टू कंपटीशन अमंग दी बायर्स। ठीक है, अमंग की सॉरी स्पेलिंग थोड़ा वो हो गया। देखो एक्सेस डिमांड विल लीड टू कंपटीशन अमंग द बायर्स। ऑब्वियस बात है, अगर डिमांड जो है पर्टिकुलर मार्केट में, डिमांड जो है पर्टिकुलर गुड्स एंड सर्विसेज की, वो अगर 100 यूनिट्स है, 100 यूनिट्स की डिमांड है, लेकिन आपके पास सप्लाई जो है वो अवेलेबल जो है सप्लाई के लिए सिर्फ 70 यूनिट्स है, सिर्फ 70 यूनिट्स है, सिर्फ 70 यूनिट्स है, तो 30 यूनिट्स का तो शॉर्टेज हो गया, 30 यूनिट्स का तो शॉर्टेज हो गया। मतलब जो ज्यादा पैसा देगा, तो उसको पर्टिकुलर गुड्स एंड कमोडिटी मिल जाएगा। ठीक है, तो कॉम्पिटिशन हो गया ना। अगर जैसे 10 बायर्स है आपके, ठीक है, 10 बायर्स है आपके, अगर उसमें से 2 लोग जो बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं कि हम ज्यादा देंगे, सबसे ज्यादा देंगे, तो भैया उन्हीं को मिलेगा ना, उन्हीं को मिलेगा, क्योंकि वैसे भी गुड्स एंड कमोडिटी की मार्केट में तो शॉर्टेज चल रही है, बायर ज्यादा है, खरीदने वाला ज्यादा है, बेचने वाले कम है, कमोडिटी मार्केट में अवेलेबिलिटी जो है उस पर्टिकुलर यूनिट का, उस पर्टिकुलर कमोडिटी का, गुड्स का, वो कम है, और खरीदने वाले जो बायर्स है वो ज्यादा है। तो सर जो डिमांड मतलब जो एक्सेस डिमांड के केस में ना कंपटीशन हो जाएगा कि कौन ज्यादा पैसा देके खरीद सकता है। ठीक है, नाउ बायर्स वुड बी रेडी टू पे हायर प्राइस टू मीट देयर डिमांड। क्या बोला था मैंने, जो बायर्स है वो हायर प्राइस भी पे करेंगे। ठीक है, पे कर सकते हैं इन ऑर्डर टू बाय दैट पर्टिकुलर गुड्स एंड कमोडिटी। ठीक है, विद द राइज इन प्राइस डिमांड फॉल्स ड्यू टू लॉ ऑफ डिमांड। ऑब्वियसली बात है, क्या लिखा मैंने? विद द राइज इन प्राइस बढ़ते चले जाएगा। ठीक है, तो उससे क्या होगा? डिमांड जो है वो कम आ जाएगा। डिमांड इतनी कम आ जाएगी, इक्विलिब्रियम पॉइंट तक जब तक वो ना आ जाए तब तक डिमांड कम हो जाएगी। इक्विलिब्रियम पॉइंट मतलब जहां पे डिमांड एंड सप्लाई इक्वल रहता है, जहां पे डिमांड एंड सप्लाई जो है वो इक्वल रहता है, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट तक कम होते होते आ जाएगी। ठीक है, उस पर्टिकुलर ये पॉइंट है, सपोज इक्विलिब्रियम पॉइंट है, तो डिमांड इतनी है तो प्राइस इतना कम होगा कि
इक्विलिब्रियम पॉइंट तक आ जाएगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट तक आ जाएगा, ठीक है। तो विद द राइज इन प्राइस डिमांड फॉल्स ड्यू टू लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई राइजेस ड्यू टू लॉ ऑफ सप्लाई। लॉ ऑफ सप्लाई में क्या बोलता है, जब प्राइस बढ़ेगा सप्लाई भी बढ़ेगा, प्राइस बढ़ेगा सप्लाई बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा सप्लाई, क्यों कम नहीं होगा सप्लाई, क्यों बढ़ेगा सप्लाई, क्योंकि प्राइस बढ़ेगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा तो सप्लाई भी बढ़ेगा, ठीक है सर। तो इसीलिए जो सप्लाई फिर बढ़ जाएगा, सप्लाई इतना बढ़ेगा जब तक वो इक्विलिब्रियम पॉइंट तक ना आ जाए, और डिमांड इतना कम होगा जब तक इक्विलिब्रियम पॉइंट तक ना आ जाए, तब तक एंड एट द एंड डिमांड एंड सप्लाई जो है वो इक्वल हो जाएंगे, मतलब इक्विलिब्रियम पॉइंट तक आ जाएंगे ना। प्राइसेस विल कंटिन्यू टू राइज टिल एक्सेस डिमांड इज वाइप्ड आउट, ठीक है। प्राइसेस जो है जब तक एक्सेस डिमांड वाइप्ड आउट नहीं हो जाती तब तक जो है वो प्राइसेस जो है वो कंटिन्यू टू फॉल, ठीक है। नेक्स्ट इज अपना एक्सेस सप्लाई, ठीक है। नेक्स्ट इज अपना एक्सेस सप्लाई। अब सर देखो एक्सेस सप्लाई का मतलब क्या होता है, एक्सेस सप्लाई का मतलब क्या होता है, इट रिफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन द क्वांटिटी सप्लाइड इज मोर देन क्वांटिटी डिमांडेड एट द प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस, ठीक है। क्वांटिटी सप्लाइड इज मोर देन क्वांटिटी डिमांडेड, डिमांड जो है सिर्फ 50 यूनिट का है, लेकिन हमने सप्लाई कितना किया 150 यूनिट्स। मार्केट में अवेलेबल जो गुड्स है, कमोडिटी है, वो 150 यूनिट्स है, लेकिन डिमांड जो खरीदने वाले लोग हैं जितनी डिमांड है वो सिर्फ 50 यूनिट्स की है, ठीक है, 50 यूनिट्स की ही है ऑफ दैट पर्टिकुलर गुड्स, ठीक है। तो उसको अपन क्या बोलेंगे सर, एक्सेस सप्लाई, एक्सेस सप्लाई, ठीक है। अब देखो यार सप्लाई जो है वो ज्यादा कब होगा, जब आपका प्राइस बढ़ेगा, जब आपका प्राइस बढ़ेगा। अब देखो यार ये जो नॉर्मल पी है जो क्यू है, ठीक है, तो वो तो यार एक नॉर्मल प्राइस एंड क्वांटिटी है, नॉर्मल प्राइस एंड क्वांटिटी है, सॉरी, ठीक है। अब देखो यार जब प्राइस बढ़ेगा तभी तो आपका सप्लाई बढ़ेगा, जब प्राइस बढ़ेगा तभी तो आपका एक्सेस सप्लाई का सप्लाई बढ़ेगा। तो देखो अब अपन ने प्राइस तो बढ़ा दिया, ये वाला अपन ने प्राइस तो बढ़ा दिया, अब अपन ने प्राइस जो है वो बढ़ा दिया, ठीक है। और प्राइस बढ़ा दिया तो क्या हो जाएगा, डिमांड कम हो जाएगा, ठीक है। प्राइस बढ़ गया, क्वांटिटी डिमांडेड कम हो गया। देखो P1 से Q1 आ गया, पहले इतना था P और इतना था Q, ठीक है। अब आपका P1 हो गया, ठीक है। आपका P1 मतलब प्राइस जब आपका इंक्रीज हो गया था, क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो आपका कम हो गया, ठीक है सर, ठीक है सर। और क्वांटिटी सप्लाइड तो वैसे ही बढ़ा हुआ है, ओके। मतलब अपन ये बोल सकते हैं यार कि ये जो पर्टिकुलर प्राइस है, ये जो पर्टिकुलर है, ये जो मैंने पर्पल से शेड किया हुआ है, तो वो जो है आपका एक्सेस सप्लाई है, वो जो है आपका एक्सेस सप्लाई है। क्या बोला, लिखो, देखो मैंने एक्सप्लेनेशन में क्या क्या लिखा है, देखो एक्सेस सप्लाई of Q1 to Q2, excess supply of Q1 to Q2, ठीक है, will lead to competition among the sellers, seller के बीच में competition होगा, क्योंकि यार जो आपका सप्लाई है वो ज्यादा है, डिमांड कम है, डिमांड सिर्फ 50 यूनिट्स के, सप्लाई 150 यूनिट्स का, मतलब जो प्राइस कम करेगा, जो प्राइस कम करके चलेगा, जो पर्टिकुलर सेलर प्रोड्यूसर फर्म जो प्राइस जो कम करके चलेगा, तो लोग उसी से खरीदेंगे। और वैसी बात है, एक चीज आपको 10 रुपए मिल रही है, एक चीज आपको 12 रुपए मिल रही है, तो दोनों क्वालिटी सेम है, प्रोडक्ट सेम है, तो यार आप जो है वो 10 रुपए वाले में से खरीदोगे, 12 से नहीं खरीदोगे, मतलब इसीलिए जो है कंपटीशन बढ़ जाएगा सेलर्स के बीच में, ठीक है सर। सेलर्स वुड बी रेडी टू पे रेडी टू चार्ज लोअर प्राइस टू चेज देयर स्टॉक्स, ठीक है। वो लोग क्या करेंगे, ठीक है, हम पहले 30 रुपीज में बेच रहे थे, अब 25 में आ जाएंगे, 25 रुपए नहीं बिक रहे, हमारा जो कॉम्पिटिटर है वो 20 में कर दिए, तो हम जो है वो 18 रुपीज 17 रुपीज 15 रुपए तक चले जाएंगे, ठीक है। तो वो लोग जो है प्राइस कम करेंगे ताकि उनका जो कमोडिटी है तो वो जो है वो बिक जाए, ठीक है, सेल आउट हो जाए। विद द फॉल इन प्राइस डिमांड विल राइज ड्यू टू लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है। देखो विद द फॉल इन प्राइस डिमांड विल राइज ड्यू टू लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई जो है वो कम हो जाएगा, सप्लाई जो है वो कम, मतलब जब प्राइस कम होगा तो आपका डिमांड बढ़ जाएगा, सप्लाई कम हो जाएगा, ठीक है। एंड प्राइसेस विल कंटिन्यू टू फॉल टिल द एक्सेस सप्लाई एंड वाइप्ड आउट, मतलब इक्विलिब्रियम तक जब तक ना पहुंच जाए, तब तक जो है आपका प्राइस जो है वो कंटिन्यू टू फॉल हो जाएगा, ठीक है। प्राइस इतना है, इक्विलिब्रियम इतना, तब तक इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, तब तक जो है वो स्टॉप हो जाएगा, मतलब तब तक जो है वो गिरने लगेगा प्राइस, तब ताकि जो है आपका इक्विलिब्रियम तक पहुंच जाए, ठीक है सर। तो ये अपन ने देखा एक्सेस डिमांड एंड एक्सेस सप्लाई का मतलब, ओके सर। तो कोई भी डाउट है यार यहाँ तक तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं अपना डाउट। नाउ सर अपन जो अपने नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं, दैट इज चेंज इन डिमांड। अब देखिए जो आपका डिमांड जो है, ठीक है, जो डिमांड है पर्टिकुलर गुड्स एंड कमोडिटी का, तो वो चेंज जो होता है ना यार, दो रीजन के कारण होता है, ठीक है। जब पहला जो रीजन है ड्यू टू चेंज इन प्राइस, अगर आपका चेंज हो रहा है, ठीक है, सब उस पर्टिकुलर गुड्स एंड कमोडिटी का प्राइस अगर चेंज हो रहा है, तो पहला तो रीजन ये हो जाएगा कि जिसके कारण जो है डिमांड में चेंज आएगा, चेंज अपन को देखने को मिलेगा। एंड दूसरा जो रीजन है वो है अपना चेंज इन अदर फैक्टर्स, मतलब प्राइस कांस्टेंट रहेगा, देखो प्राइस अपना जो वो कांस्टेंट रहेगा, लेकिन जो दूसरे फैक्टर्स है जैसे चेंज इन टेक्नोलॉजी हो गया, गवर्नमेंट
का गवर्नमेंट पॉलिसी हो गया, टैक्सेस हो गया, ठीक है, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, ये सारे जो फैक्टर्स है, जो अदर फैक्टर्स है अदर देन प्राइस, जो फैक्टर्स है अदर देन प्राइस का, क्योंकि जो प्राइस है वो कांस्टेंट रहेगा, जो अदर फैक्टर्स है एक्सेप्ट प्राइस, तो वो सारे जो है ना वो सारे चेंज करेंगे, प्राइस जो है यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। अपन लेफ्ट हैंड से स्टार्ट करते हैं, मतलब चेंज ड्यू टू चेंज इन प्राइस, ठीक है, ड्यू टू चेंज इन प्राइस, ड्यू टू चेंज इन प्राइस, जब इसका मतलब क्या होता है यार, दिस इज आल्सो टर्म्ड एज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। अगर अपन ग्राफिकली इसको एक्सप्रेस करेंगे तो इसको अपन क्या बोलेंगे सर, मूवमेंट, इसको अपन क्या बोलेंगे सर, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, ठीक है, इसको अपन क्या बोलेंगे सर, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, ठीक है। इसके जो होते हैं यार दो टाइप के होते हैं, दो टाइप का मूवमेंट हो सकता है, एक तो आपका डाउनवर्ड मूवमेंट होगा, एक तो आपका अपवर्ड मूवमेंट होगा, ठीक है, एक तो आपका डाउनवर्ड मूवमेंट होगा, एक आपका अपवर्ड मूवमेंट होगा, ठीक है सर। अब देखो क्या हुआ इसमें, तो यार देखो अपन पहले में आते हैं यार अपवर्ड मूवमेंट, ठीक है, अपवर्ड मूवमेंट, देखो यार ये अपवर्ड मूवमेंट है, और ये जो है अपना सेकंड वाला वो अपना है डाउनवर्ड मूवमेंट, ठीक है, पहला अपना है अपवर्ड मूवमेंट, सेकंड है अपना डाउनवर्ड मूवमेंट, ठीक है। देखो यार अपवर्ड मूवमेंट में अपन एक एग्जांपल देते हैं, जब प्राइस अगर 10 रुपए है, यहाँ पे तो प्राइस चेंज होगा, ठीक है, ड्यू टू चेंज इन प्राइस अपन पढ़ रहे हैं, तो इसमें तो प्राइस चेंज होगा। तो यार देखो जब प्राइस अपना 10 रुपए, तो क्वांटिटी डिमांडेड अपना कितना हुआ है 100, तो अपना अपन ने कितनी क्वांटिटी डिमांड की है सर 100। अब जब अपना प्राइस बढ़ गया मतलब क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाएगा, लॉ ऑफ डिमांड के अकॉर्डिंग प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाएगा। तो यार देखो जब अपना क्वांटिटी 10 है, ठीक है, जब प्राइस अपना 10 है, ठीक है, जब प्राइस अपना 10 है तो क्वांटिटी डिमांडेड अपना कितना हो गया सर 100, और जब अपना प्राइस अगर 20 है तो क्वांटिटी डिमांडेड अपना कितना हो गया 50, क्वांटिटी डिमांडेड अपना कितना हो गया सर 50, ठीक है। अपन अगर ग्राफ बनाते हैं सर, अगर अपन ग्राफ बनाते हैं तो एक्स एक्सिस में यार देखो एक्स एंड वाई ना अच्छे से पूरा प्लॉट करना पड़ेगा आपको, ठीक है, मैंने तो जस्ट आपको समझाने के लिए बस किया हुआ, ठीक है। देखो जब तक क्वांटिटी डिमांडेड है, ठीक है, जब तक क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो अपने एक्स एक्सिस में आएगा, एंड जो प्राइस है अपना वो आएगा अपना वाई एक्सिस में, ठीक है। अब देखो यार अपन यहाँ पे 50 और 100 यहाँ पे मार्क कर लेते हैं, ठीक है, एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में विल मार्क 10 एंड 20, ठीक है, 10 एंड 20 मतलब प्राइस, ओके। देखो जब पहले वाले में जब अपना प्राइस 10 था तो अपना क्वांटिटी डिमांडेड कितना हो गया 100 हो गया, 100 हो गया। अब जब अपना प्राइस अगर 20 हो गया, जब अपना प्राइस 20 हो गया तो अपना क्वांटिटी डिमांडेड कितना हो गया सर 50, क्वांटिटी डिमांडेड कम हो गया 50 हो गया, ठीक है सर, ओके। मतलब ये अपना अपवर्ड जा रहा है, अपवर्ड शिफ्ट हो रहा है, ए से बी मतलब ऊपर तक जा रहा है, ऐसे ऊपर जा रहा है ना, अपवर्ड स्लोपिंग मूवमेंट है। तो यार देखो अपवर्ड स्लोपिंग मूवमेंट है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, अपवर्ड स्लोपिंग मूवमेंट बोलेंगे, लेकिन और इसको अपन क्या बोलेंगे, कॉन्ट्रैक्शन। मैम कॉन्ट्रैक्शन की बोलेंगे, अपवर्ड है तो इसको तो एक्सटेंशन नहीं बॉस। देखो आपका क्या है, क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो तो कम हो रहा है, देखो क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो आपका कम हो रहा है ना, क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो आपका कम हो रहा है, अगर वो कम हो रहा है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, कॉन्ट्रैक्ट। देखो अपन ने बहुत बोला भी होगा, सुना भी होगा कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, तो वर्ड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, तो इसीलिए अपन इसको बोलेंगे सर कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, क्वांटिटी डिमांडेड आपका कम हो रहा है 100 से 50 आ गया, दैट इज नोन एज कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। तो इसको अपन क्या बोलेंगे सर अपवर्ड स्लोपिंग मूवमेंट या तो कॉन्ट्रैक्शन। और अगर अपन दूसरी साइड अगर ले लेते हैं डाउनवर्ड मूवमेंट, ठीक है, अपन दूसरी साइड ले लेते हैं डाउनवर्ड मूवमेंट, तो सर डाउनवर्ड मूवमेंट में आपका क्या आएगा, देखो जब आपका प्राइस 20 है, जब प्राइस 20 है तो 50 यूनिट्स अपने 50 यूनिट्स क्वांटिटी डिमांडेड है, लेकिन जब प्राइस कम हो गया मतलब 10 हो गया तो क्वांटिटी डिमांडेड कितना हो गया 100, क्वांटिटी डिमांडेड कितना हो गया 100, ठीक है। तो देखो यार आपका एक्स एक्सिस में अपन को वैसे लिखना पड़ेगा क्वांटिटी डिमांडेड, यहाँ पे आपका आ जाएगा सर प्राइस, ठीक है, यहाँ पे अपना आ जाएगा वाई एक्सिस में प्राइस, और यहाँ पे आपका आ जाएगा सर क्वांटिटी डिमांडेड, यहाँ पे अपना आ जाएगा सर क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है। देखो अब यहाँ पे क्या है सर, यहाँ पे क्या डाउनवर्ड मूवमेंट हो गया, डाउनवर्ड मूवमेंट हो गया, ठीक है, क्योंकि आपका यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो रहा है सर, ऊपर से नीचे शिफ्ट हो रहा है, क्योंकि पहले 20 था तो आपका 50 था, ठीक है। अब जब 100 हो गया, जब 100 हो गया तो मतलब जब आपका क्वांटिटी डिमांडेड जो 100 है, लेकिन प्राइस कितना हो गया सर 10 हो गया, ठीक है। तो ये डाउनवर्ड स्लोपिंग हो गया, डाउनवर्ड स्लोपिंग हो गया, लेकिन एक्सपेंशन हुआ, एक्सपेंशन क्यों हुआ सर, क्वांटिटी डिमांडेड पहले 50 था लेकिन अभी 100 हो गया, क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ गया है, तो इसलिए अपन जो है एक्सपांशन हो गया, ठीक है सर। इसको अपन क्या बोलेंगे सर एक्सपांशन, इसको क्या बोलेंगे बस एक्सपांशन, ठीक है सर, ओके। तो सर इसको अपन ने देख लिया सर अपवर्ड मूवमेंट का एंड डाउनवर्ड मूवमेंट का क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है, क्यों होता है सर ये, बिकॉज ऑफ चेंज इन प्राइस, प्राइस में अगर चेंज होगा तो उसको अपन क्या बोलेंगे, क्वांटिटी डिमांडेड बोलेंगे, तो उसको अपन क्या बोलेंगे सर क्वांटिटी डिमांडेड बोलेंगे। ग्राफिकली जो है अपन इसको एक्सप्रेस करेंगे द मूवमेंट इन डिमांड कर, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर, ठीक है। तो अपन सर नेक्स्ट में आते हैं, नेक्स्ट अपन आते हैं सर, अच्छा इसके जो है वो दो टाइप से, ठीक है, अपवर्ड मूवमेंट एंड डाउनवर्ड मूवमेंट, ये भी एक बढ़िया रहना, ठीक है, ओके। अपन नेक्स्ट में आते हैं सर ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर, ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर, देखो ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स मतलब प्राइस जो है वो कांस्टेंट रहेगा, लेकिन आपका डिमांड जो है वो ऊपर नीचे कम होगा, डिमांड चेंज क्यों करेगा, ड्यू टू अदर फैक्टर्स, ठीक है, प्राइस के अलावा जरूर फैक्टर्स अपन ने पढ़े हैं ना यार,
तो वो सारे फैक्टर्स के कारण जो आपका डिमांड ऊपर नीचे होगा, प्राइस जो है वो कांस्टेंट रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है सर, देखो ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर, ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर जो है इज टर्म्ड एज चेंज इन डिमांड, इज टर्म्ड एज चेंज इन डिमांड। एंड ग्राफिकली जो है ये एक्सप्रेस होता है सर एज अ शिफ्ट इन डिमांड कर्व। शिफ्ट इन डिमांड कर्व, शिफ्ट इन डिमांड का मतलब डिमांड कर्व यहाँ से यहाँ चले जाएगा, ये यहाँ से यहाँ चले जाएगा। ठीक है, मतलब राइटवर्ड शिफ्ट होगा या तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। ठीक है, इंक्रीज का मतलब राइटवर्ड शिफ्ट एंड डिक्रीज का मतलब लेफ्टवर्ड शिफ्ट। इंक्रीज में आप यहाँ पे लिख लेना सर ऐसा पूरा स्लैश करके कि राइटवर्ड शिफ्ट, एंड डिक्रीज में आप लिख लेना सर लेफ्टवर्ड शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व। ठीक है सर, देखो जब आपका प्राइस अगर 10 था, जब प्राइस 10 था तब क्वांटिटी डिमांडेड 100 था, और सेकंड में जब आपका प्राइस 10 है, 10 ही है, लेकिन आपका क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो बढ़ी है, क्वांटिटी डिमांडेड जो आपका इंक्रीज हो गया, बढ़ गया, 100 से 200 हो गया, प्राइस कांस्टेंट है, सेम है। ठीक है, तो देखो प्राइस आपका 10 ही है, लेकिन पहले 100 था, पहले 100 था, अब कितना हो गया सर आपका 100 हो गया। तो ये शिफ्ट हुआ ना, ये तो मूवमेंट हुआ नहीं, मूवमेंट तो हुआ नहीं, जैसे यहाँ पहले 2 में हुआ था अपवर्ड एंड डाउनवर्ड में, यहाँ तो आपका पूरा का पूरा चेंज हो रहा है सर। चेंज हो रहा है मतलब 100 से 200 हो गया, तो चेंज हुआ, चेंज हुआ मतलब राइटवर्ड शिफ्ट हुआ, राइटवर्ड शिफ्ट हुआ मतलब इंक्रीज हो गया, इंक्रीज इन डिमांड कर्व हो गया, या तो राइटवर्ड शिफ्ट और डिमांड कर्व हो गया। ठीक है, एंड डिक्रीज की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे लेफ्टवर्ड आ जाएगा, लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व है तो डिक्रीज इन डिमांड कर्व। जब प्राइस आपका 10 था तब क्वांटिटी डिमांडेड 200 है, और जब प्राइस 10 ही है लेकिन क्वांटिटी डिमांड आपका कम हो गया, क्वांटिटी डिमांडेड आपका कम हो गया, 100 हो गया। ठीक है सर, मतलब ये लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया। पहले कितना था, पहले 200 था, अभी कितना हो गया सर, अभी 100 हो गया, ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स अदर देन प्राइस, क्योंकि प्राइस रिमेन्स द कांस्टेंट। ठीक है सर, तो ये जो है आपका लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया, मतलब डिक्रीज इन डिमांड हो गया, डिक्रीज इन डिमांड कर्व हो गया, डिक्रीज इन डिमांड हो गया, शिफ्ट इन डिमांड कर्व, शिफ्ट इन डिमांड कर्व, डिमांड कर्व यहाँ से यहाँ चले गया, यहाँ से यहाँ आ गया, शिफ्ट हो गया ना डिमांड कर्व में। ठीक है सर, तो ये अपन ने सर देखा चेंज इन डिमांड, चेंज इन डिमांड। ठीक है सर, नेक्स्ट में आते हैं, is change in supply, that is change in supply। ठीक है, देखो चेंज इन सप्लाई में भी ना वही दो सिनेरियो होंगे। ठीक है, चेंज क्यों होगा सर सप्लाई में, चेंज क्यों होगा सप्लाई ऊपर नीचे कब होगा सर, ड्यू टू चेंज इन अदर प्राइस, मतलब ड्यू टू चेंज इन ओन प्राइस। ठीक है, ड्यू टू ओन प्राइस, अगर प्राइस ही अगर कम ज्यादा हो गया, प्राइस ही अगर आपका कम ज्यादा हो गया तो उसके कारण भी चेंज में इफेक्ट, सॉरी सप्लाई में इफेक्ट आएगा, सप्लाई में चेंजेस आएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज ड्यू टू अदर फैक्टर्स, मतलब प्राइस को छोड़ के और जितने भी फैक्टर्स अपने पड़े, सब प्राइस को छोड़ के जितने भी फैक्टर्स पड़े, जैसे टैक्स हो गया, ठीक है, फिर गवर्नमेंट पॉलिसी हो गई, तो ये और भी जितने भी फैक्टर्स अपने पड़ा है, टेक्नोलॉजी और ये सब में अगर चेंज आएगा सर, तो उसके कारण जो सप्लाई में सप्लाई जो चेंज होगा तो उसको अपन बोलेंगे सर ड्यू टू अदर फैक्टर। ड्यू टू अदर फैक्टर, यहाँ पे प्राइस आपका कांस्टेंट रहेगा, सेम रहेगा, यहाँ पे जो आपका प्राइस जो है वो कांस्टेंट रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है सर, देखो आपका पहला जो है सर ड्यू टू ऑन प्राइस, ड्यू टू चेंज इन ऑन प्राइस, ड्यू टू चेंज इन ऑन प्राइस या ड्यू टू प्राइस। ठीक है, देखो अगर अपन देखें तो इसमें क्या होगा सर, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड सप्लाइड हो गया, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड, और इसको अपन क्या ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे सर एज अ मूवमेंट, एज अ मूवमेंट। मूवमेंट में वही अपन को पता है सर, अपन ने अभी डिमांड पढ़ के आया 2 सेकंड पहले, क्या था सर, अप डाउनवर्ड एंड अपवर्ड, डाउनवर्ड एंड अपवर्ड, डाउनवर्ड एंड अपवर्ड, डाउनवर्ड एंड अपवर्ड। ठीक है सर, देखो जब अपना डाउनवर्ड में अपन एक एग्जांपल में देखते हैं कि जब अपना प्राइस जो है 20 था तो सप्लाई कितना कर रहा था अपन 200 यूनिट्स, वाओ, लेकिन अब प्राइस कम हो गया, प्राइस कम हो गया तो ऑब्वियसली बात है सप्लाई कम हो जाएगा। सप्लाई क्यों कम होगा मैम, क्योंकि जब आपका जो प्राइस है, ठीक है, जो प्राइस है वो कम कम हो गया तो प्रॉफिट भी कम हो जाएगा, प्रॉफिट कम हो जाएगा यार, तो कौन बेचना चाहेगा उस कम प्रॉफिट पे, तो इसीलिए जो आपका सप्लाई भी जो है वो कम हो जाएगा। ठीक है सर, तो सप्लाई भी जो है यहाँ से 200 से 100 हो गया, सप्लाई भी जो है 200 से 100 हो गया, 100 हो गया मतलब सप्लाई कम हो गया, सप्लाई कम हो गया मतलब डाउनवर्ड तो बन ही जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे जब 10 है, यहाँ पे जब 10 है, सॉरी पहले 200 वाला करते हैं। ठीक है, जब यहाँ पे 20 है, ठीक है, जब प्राइस आपका 20 है, प्राइस 20 है तो सप्लाई कितना कर रहे हो सर, आप सप्लाई कितना कर रहे हो 200। ठीक है, देखो जो मैंने ब्लू से बनाया है ना, ब्लू से जो बनाया है वही आपका अपवर्ड एंड डाउनवर्ड वाला। ठीक है, वही आपका न्यू प्राइस है, न्यू क्वांटिटी सप्लाइड है। ठीक है, देखो जब 20 प्राइस था यहाँ पे प्राइस आएगा, ठीक है, वाई एक्सिस में प्राइस आएगा एंड एक्स एक्सिस में आपका क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, QDM राइटिंग, ठीक है, QDM राइटिंग ओनली। देखो जब आपका 20 था आपका प्राइस, तो यहाँ पे क्वांटिटी सप्लाइड कितना था सर 200 था, और प्राइस कम हो गया, ओ माय गॉड प्राइस कम हो गया तो 10 से, तो आपका क्वांटिटी सप्लाइड भी जो है वो 100 हो गया, मतलब क्वांटिटी सप्लाइड कम हो गया, कम हो गया मतलब डाउनवर्ड स्लोपिंग बन गया, तो दैट इज नोन एज डाउनवर्ड चेंज इन सप्लाई। ठीक है, डाउनवर्ड स्लोप हो जाएगा आपका सप्लाई कर्व में। ठीक है, नेक्स्ट आपका अपवर्ड। अपवर्ड क्यों होगा सर, जब आपका प्राइस 10 था तब सप्लाई आपका 100 था, प्राइस 200 हो गया, प्राइस बढ़ गया तो ऑब्वियसली बात है सप्लाई भी बढ़ जाएगा, ड्यू टू डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन सप्लाई एंड प्राइस, डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन सप्लाई एंड प्राइस। ठीक है, तो देखो जब आपका पहले 10 था तब 100 हो गया,
ठीक है, अभी 20 था, 20 हो गया, 20 हो गया, 10 से 20 हो गया, तो यहाँ से 100 से 200 हो गया, 100 से 200 हो गया, मतलब बढ़ गया, बढ़ गया, मतलब अपवर्ड स्लोपिंग हो गया, अपवर्ड स्लोपिंग हो गया। यस, ठीक है सर। नेक्स्ट इज अपना ड्यू टू अदर फैक्टर्स। ड्यू टू अदर फैक्टर्स में सर अपन देखते हैं, ड्यू टू अदर फैक्टर्स में अपन को देखना है सर, ड्यू टू अदर फैक्टर्स में चेंज ऑफ सप्लाई। ठीक है, इसको अपन क्या बोलेंगे सर, चेंज ऑफ सप्लाई। एंड ग्राफिकली सर इसको अपन बोलेंगे शिफ्ट इन सप्लाई कर, शिफ्ट इन सप्लाई कर, शिफ्ट इन सप्लाई कर। ठीक है, देखो शिफ्ट इन सप्लाई कर जो है ना यार, वो दो टाइप के होंगे। ठीक है, शिफ्ट इन सप्लाई कर जो है वो आपका दो टाइप का होगा। एक आपका होगा सर राइटवर्ड, एक आपका होगा राइटवर्ड शिफ्ट एंड दूसरा आपका हो गया लेफ्टवर्ड शिफ्ट। एक आपका हो गया राइटवर्ड शिफ्ट या इंक्रीज एंड दूसरा आपका हो गया लेफ्टवर्ड शिफ्ट। ठीक है, लेफ्टवर्ड शिफ्ट। देखो यार, जब आपका प्राइस जो है, जब आपका प्राइस जो है वो 10 था, देखो इसमें तो एज वी नो कि यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है, मतलब ड्यू टू अदर फैक्टर्स, मतलब प्राइस जो है वो सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, प्राइस जब 10 है तब 100 यूनिट था, अभी भी 10 है लेकिन 200 हो गया, 200 हो गया मतलब बढ़ गया, तो सप्लाई बढ़ गया, मतलब सप्लाई आपका बढ़ गया, मतलब राइटवर्ड मूवमेंट हो गया, राइटवर्ड शिफ्ट हो गया, सॉरी राइटवर्ड शिफ्ट हो गया। तो सप्लाई कब जब राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, मतलब एस से S1 हो जाएगा, एस से S1 हो जाएगा। ठीक है सर। लेफ्टवर्ड की अगर मैं बात करें तो सर पहले आपका प्राइस 10 था, तो सब क्वांटिटी सप्लाइड आपका 200 था, अब भी प्राइस जो है वो 10 ही है, लेकिन क्वांटिटी सप्लाइड आपका कितना हो गया सर, 200 से 100 हो गया, मतलब कम हो गया, कम हो गया, मतलब लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है सर, देखो 200 से 100 हो गया, मतलब लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया, मैंने एरो भी बनाया हुआ। ठीक है, लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। तो सर ये अपन ने देखा चेंज इन सप्लाई, चेंज इन सप्लाई में ड्यू टू ओन प्राइस एंड ड्यू टू अदर फैक्टर, ड्यू टू ओन प्राइस एंड ड्यू टू अदर फैक्टर्स अपन ने देखा सर। ठीक है, डाउनवर्ड, अपवर्ड एंड राइटवर्ड एंड लेफ्टवर्ड पूरा का पूरा अपन अच्छे से विद डायग्राम विद एन एग्जांपल सब अच्छे से देखा है सर। कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। यस, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अब अपन जो है नेक्स्ट में अपन मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, दैट इज साइमल्टेनियस चेंज इन डिमांड एंड सप्लाई। मतलब जब डिमांड एंड सप्लाई दोनों के दोनों एक साथ चेंज होते हैं, दोनों के दोनों एक साथ चेंज होते हैं, दैट इज नोन एज साइमल्टेनियस चेंज इन डिमांड एंड सप्लाई, दैट इज नोन एज साइमल्टेनियस चेंज इन डिमांड एंड सप्लाई। देखो यार, यहाँ जो है यार आपके चार केसेस बनेंगे। ठीक है, देयर कैन बी 4 केसेस ऑफ शिफ्ट इन डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, शिफ्ट इन डिमांड एंड सप्लाई के यहाँ पे जो है 4 केसेस आपके बनेंगे। ठीक है, कौन कौन से 4 केसेस बनेंगे मैं फटाफट बताऊं। देखो यार, कौन कौन से 4 केसेस आपके बनेंगे, सुनना ध्यान से। ठीक है, अच्छे से सुनना, ध्यान से सुनना प्लीज। जो काम कर रहे हो सब छोड़ दो, मैगी और ये सब कुछ नहीं खाना है, पहले पहले जो है आपको अच्छे से कंसंट्रेट करके सुनना है। ठीक है सर, देखो पहला जो आपका केस बनेगा, ठीक है, जो पहला आपका जो केस बनेगा वो हो जाएगा जब बोथ डिमांड एंड सप्लाई डिक्रीज। ठीक है, जब दोनों के दोनों डिमांड एंड सप्लाई डिक्रीज हो रहे हैं, जब दोनों के दोनों डिमांड एंड सप्लाई आपका कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट इज व्हेन बोथ डिमांड एंड सप्लाई जो इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, जब डिमांड एंड सप्लाई दोनों के दोनों बढ़ रहे हैं, दोनों के दोनों इंक्रीज हो रहे हैं। थर्ड आपका जो सिनेरियो केस आएगा वो आएगा आपका तब डिमांड कम हो रहा है, डिमांड डिक्रीज हो रहा है, लेकिन सप्लाई बढ़ रहा है, सप्लाई इंक्रीज हो रहा है। एंड फोर्थ आपका आ जाएगा सर जब डिमांड आपकी इंक्रीज हो रही है, जब आपका डिमांड इंक्रीज हो रहा है, सप्लाई डिक्रीज हो रहा है, डिमांड इंक्रीज सप्लाई डिक्रीज, डिमांड इंक्रीज सप्लाई डिक्रीज। ठीक है सर, देखो अपन फर्स्ट केस में आते हैं जब डिमांड एंड सप्लाई दोनों के दोनों कम हो रहे हैं, दोनों के दोनों डिक्रीज हो रहे हैं। देखो when both demand and supply decreases, इसमें जो है इसमें भी आपके 3 केसेस बनेंगे, इसमें भी जो आपके 3 केसेस बनेंगे। देखो जो पहले अपन ने पढ़ा ना साइमल्टेनियस चेंज, वो तो हेडिंग है, इसमें आपके 4 केसेस बनेंगे, टोटल आपके 4 केसेस बनेंगे, ये 4 केसेस। ठीक है, जब डिमांड एंड सप्लाई डिक्रीज हो रहा है या इंक्रीज हो रहा है, या एक बढ़ रहा है दूसरा कम हो रहा है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट जो है अपन एक एक करके इंडिविजुअली अपन देख रहे हैं कि क्या क्या आपका सिचुएशन होगा। ठीक है सर, देखो जब आपके 3 केसेस इसमें बनेंगे। ठीक है, जब डिमांड एंड सप्लाई दोनों के दोनों डिक्रीज हो रहे हैं, तो इसमें जो आपका 3 सिचुएशन बनेगा। पहला, जब डिमांड एंड सप्लाई जो वो इक्वली डिक्रीज हो रहा है, मतलब डिक्रीज इन सप्लाई इज इक्वल टू डिक्रीज इन डिमांड। ठीक है, व्हेन डिक्रीज इन डिमांड इज इक्वल टू डिक्रीज इन सप्लाई। ठीक है, सेकंड आपका बनेगा सर डिक्रीज इन डिमांड जो है वो ज्यादा है डिक्रीज इन सप्लाई से, डिक्रीज इन डिमांड जो है वो ज्यादा है डिक्रीज इन सप्लाई से। थर्ड आपका हो जाएगा सर डिक्रीज इन डिमांड जो है, डिक्रीज इन डिमांड जो है वो कम है डिक्रीज इन सप्लाई से, वो कम है डिक्रीज इन सप्लाई से। ठीक है सर, देखो अपन पहले आते हैं केस 1, व्हेन द डिक्रीज इन डिमांड is equal to decrease in supply, when decrease in demand is equal to decrease in supply। ठीक है, देखो इसमें हमको क्या बोल रहा है, when decrease in demand is proportionately equal to decrease in supply, then leftward shift, obviously बात है leftward shift होगा, leftward shift in demand curve is proportionately equal to leftward shift in supply curve। मतलब जितना आपका सप्लाई मतलब या डिमांड बोल लो, जितना आपका जो है डिमांड कर्व आपका लेफ्टवर्ड शिफ्ट करेगा, उतना ही सेम यू कैन से डिस्टेंस में, सेम गैप में जो आपका सप्लाई कर्व भी आपका लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। ठीक है, मतलब जितना डिमांड बढ़ेगा मतलब कम होगा, उतना ही सप्लाई भी कम होगा। ठीक है सर, देखो जो ब्लैक से मैंने बनाया है ना, वो तो आपको ओरिजिनल क्वांटिटी, ओरिजिनल प्राइस, ओरिजिनल डिमांड,
ओरिजिनल आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट है, जो मैंने पर्पल से आपको मार्क करके दिया है वो जो है आपका न्यू इक्विलिब्रियम, न्यू प्राइस, न्यू क्वांटिटी, ये सब कुछ है। अब मैंने पर्पल से क्यों मार्क किया, ताकि आपको इजीली क्लैरिफाई हो जाए, ठीक है, दोनों में डिफरेंस आपको, क्योंकि दोनों सबको अगर मैं ब्लैक से सबको पर्पल से बना देती तो वो थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता, ठीक है सर। देखो वाई एक्सिस में तो यार अपना प्राइस आएगा, ठीक है, एक्स एक्सिस में अपना, एक्स एक्सिस में जो है वो अपना क्वांटिटी डिमांड आएगा, ठीक है, क्यूडी मैंने लिखा हुआ है क्वांटिटी डिमांड, ठीक है। देखो जो मैंने अपन जो पहले जो है वो नॉर्मल अपना सप्लाई एंड डिमांड कर्व बना लेंगे, ठीक है, एंड ये जो ब्लैक से है वो अपना नॉर्मल जो ओल्ड इक्विलिब्रियम सप्लाई एंड डिमांड है वो है, ठीक है, क्वांटिटी प्राइस वो सब है। नेक्स्ट सर देखो इक्विलिब्रियम प्राइस रिमेन्स द सेम बट क्वांटिटी, बट इक्विलिब्रियम क्वांटिटी फॉल्स, मतलब जब आप न्यू कंस्ट्रक्ट करोगे ना, जब नया वाला बनाओगे तो नया वाला जो इक्विलिब्रियम रहेगा ना उसमें आपका क्वांटिटी कम हो जाएगा लेकिन प्राइस है वो सेम होगा। देखो बनाते हैं क्या बोला इसमें, अब डिक्रीज मतलब लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा, लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा मतलब आपका जो सप्लाई है, जो S1 है वो आपका ओल्ड सॉरी न्यू सप्लाई है, ठीक है, आपका S1 जो है न्यू सप्लाई है, ठीक है, तो अपन लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर देंगे। और D1 भी जो है सर, D1 जो है वो आपका न्यू डिमांड है, वो आपका न्यू डिमांड है, ठीक है सर, वो आपका न्यू डिमांड है सर। तो इसमें क्या बोला है सर आपको, इसमें क्या बोला है कि ये जो आपका सर न्यू डिमांड है, ठीक है, न्यू डिमांड जो है आप वो आपका लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया, वो आपका लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया। अब देखो क्या हुआ, अब यहाँ से अपन देखेंगे कि ऐसा कौन सा पॉइंट है जहाँ पे न्यू सप्लाई एंड न्यू डिमांड मीट कर रहे हैं, दूसरे को कनेक्ट कर रहे हैं, ऐसा पॉइंट, उसको अपन बोलेंगे न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट। ये वाला पॉइंट हो गया सर, देखो मैं मार्क किया मैंने, ये वाला पॉइंट हो गया, इसको अपन क्या बोलेंगे सर, E1, E1 बोल दूं मैं, यस, E1 मतलब न्यू इक्विलिब्रियम, क्योंकि ओल्ड वाले को तो अपन नॉर्मल ई लिखे थे, तो इसको अपन क्या लिखेंगे सर, E1 न्यू इक्विलिब्रियम, ये वाला पॉइंट है। अब यहाँ से आपको देखना है, मतलब यहाँ से अगर अपन देखेंगे तो प्राइस तो सेम है, ओ गॉड यस, मतलब जो लिखा है वो सही है अपना, यस सर सही है, परफेक्ट एकदम, मतलब जो प्राइस है वो तो सेम है लेकिन क्वांटिटी, पहले क्यू था, पहले ये देखो क्यू यहाँ था लेकिन अभी कम हो गया, ओ माय गॉड कम हो गया, देखो प्राइस जो है वो सेम है लेकिन क्वांटिटी जो है न्यू इक्विलिब्रियम वाले की, न्यू वाले की जो क्वांटिटी है, न्यू क्वांटिटी है वो कम हो गई, वो कम हो गई लेकिन प्राइस जो है वो सेम है। तो ये आपका ऑब्जर्वेशन में आप लिख सकते हो सर, in the case when decrease in demand is equal to decrease in supply, when decrease in demand is equal to decrease in supply, ठीक है सर। देखो अब रट के जाओगे कोई मतलब नहीं है, कोई फायदा नहीं है, एग्जाम में पूरा मतलब क्लैरिटी के साथ अच्छे से याद नहीं आएगा, तो इट्स बेटर कि आप ग्राफ को अच्छे से समझो। क्या बोला, देखो कभी आपको ग्राफ बनाना रहता है ना, पहले तो आप ओल्ड आपका सप्लाई, ओल्ड डिमांड, ओल्ड इक्विलिब्रियम वो सब आप मार्क कर देना, ओल्ड क्वांटिटी, ओल्ड प्राइस, ये सब जो है आप मार्क कर देना, ठीक है सर। फिर उसके बाद जैसा आपको सिचुएशन में दिया, जैसे यहाँ पे सिचुएशन में क्या दिया, डिक्रीज इन डिमांड इज इक्वल टू डिक्रीज इन सप्लाई, ठीक है, तो दोनों के दोनों इक्वल क्वांटिटी में जो है वो कम हो रहा है, ठीक है, इक्वल गैप आप रखना पड़ेगा, इक्वल गैप आपको रखना पड़ेगा ये दोनों के बीच में, न्यू एंड ओल्ड सप्लाई के बीच में भी एंड न्यू ओल्ड डिमांड के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पे कर रहे हैं तो फिर आप वापस से कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। अच्छा यहाँ पे मतलब ये वाला जो पॉइंट है E1, तो यहाँ पे जो है आपका न्यू डिमांड न्यू सप्लाई इंटरसेक्ट कर रहा है, एक दूसरे को मीट कर रहा है, करेक्ट कर रहा है, तो यहाँ से अगर अपन देखेंगे तो यहाँ पे क्वांटिटी अभी कम हो गई है, प्राइस जो है वो तो सेम ही है, तो आप लिख लो, ठीक है सर, ये आपका इजी है, इजी है एकदम मक्खन है सर, यस। नेक्स्ट इज आपका जब डिक्रीज इन डिमांड जो है सर, आपका जो डिक्रीज इन डिमांड है वो जो है वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू डिक्रीज इन सप्लाई, मतलब डिमांड आपका ज्यादा कम हो रहा है, सप्लाई आपका कम हो रहा है, सप्लाई आपका थोड़ा सा कम हो रहा है लेकिन डिक्रीज मतलब जो डिमांड में जो डिक्रीज है वो ज्यादा है। देखो अपन तो पहले ये जो P है, ये जो E है, ये आपका E हो गया, ये आपका P हो गया, ठीक है, ये आपका Q हो गया, ठीक है, तो ये यार जो है आपका, अच्छा ये D वाला भी आप मार्क कर लेना सर, ये आपका D हो गया एंड ये जो आपका S हो गया, तो ये सारा तो आप ओल्ड है, सब ओल्ड है, ओल्ड डिमांड, ओल्ड क्वांटिटी, हर एक चीज। अब आप बनाना डिक्रीज इन डिमांड, डिमांड मतलब लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा, लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा, तो देखो डिमांड जो है वो ज्यादा आप गैप रख रहे हो, डिमांड में आप ज्यादा गैप रख रहे हो, और सप्लाई जो है आपका कम हो रहा है लेकिन कम हो रहा है। देखो ओल्ड सप्लाई न्यू सप्लाई के बीच में डिस्टेंस देखो, एंड न्यू डिमांड, ठीक है, एंड न्यू डिमांड एंड ओल्ड डिमांड के बीच में आप डिस्टेंस देखो, डिमांड वाले में ज्यादा है, मतलब डिमांड आप ज्यादा कम कर रहे हो, डिमांड में आप ज्यादा डिक्रीज कर रहे हो एज कम्पेयर टू डिक्रीजिंग सप्लाई, ठीक है। तो इसका आप ऑब्जर्वेशन क्या लिख सकते हो सर, इसका आप ऑब्जर्वेशन क्या लिख सकते हो, जो प्राइस है वो फॉल हो जाएगा, ये आपका ओल्ड मतलब न्यू प्राइस है, एंड जो क्वांटिटी है वो भी आपकी फॉल हो जाएगी,
मतलब ये वाला जो पॉइंट है सर, ये वाला जो पॉइंट है वो आपका E1 होगा, मतलब न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा जब आपका P1 एंड Q1 कनेक्ट हो रहा है, मीट कर रहा है, ठीक है। ये वाले पॉइंट में मतलब अगर जो प्राइस है वो कम हो गया, मतलब P से P1 कम हो गया एंड Q से Q1 ये भी आपका कम हो गया, मतलब न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट में सर ये वाले केस में आपका जो प्राइस है वो भी कम हो जाएगा एंड क्वांटिटी है वो भी फॉल हो जाएगी, वो भी कम हो जाएगी, ठीक है सर। तो ये अपन ने सेकंड केस कंप्लीट किया सर। एंड अपना थर्ड केस जो है सर वो है अपना व्हेन डिक्रीज इन डिमांड इज लेस देन डिक्रीज इन सप्लाई, मतलब यहाँ पे आप क्या करोगे सर, यहाँ पे क्या करोगे, डिमांड मतलब ओल्ड डिमांड एंड न्यू डिमांड के बीच में, ओल्ड डिमांड एंड न्यू डिमांड के बीच में जो गैप होगा वो कम होगा, वो कम होगा एंड ओल्ड सप्लाई न्यू सप्लाई के बीच में जो गैप होगा वो ज्यादा होगा। पहले अपन को क्या करना है, मैंने आपको फंडा बता दिया है, आप पहले पूरा ओल्ड का पूरा बना लेना, मतलब सप्लाई डिमांड इक्विलिब्रियम प्राइस क्वांटिटी ये सब जो है आप पूरा कंस्ट्रक्ट कर लेना, पूरा बना लेना। फिर जो है आप जैसा आपको सिचुएशन में दिया, जैसे क्वेश्चन में पूछा है वैसा बनाना, मतलब क्वेश्चन में क्या पूछा, डिक्रीज इन डिमांड लेस देन डिक्रीज इन सप्लाई, मतलब डिमांड जो है वो मैं कम करूंगी, लेफ्टवर्ड तो होगा लेकिन कम होगा, गैप जो है दोनों डिमांड्स के बीच में कम होगा और दोनों सप्लाई के बीच में भी जो है सर गैप ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू द डिमांड, ठीक है सर। तो देखो सप्लाई ओल्ड सप्लाई न्यू सप्लाई के बीच में गैप जो है वो ज्यादा है और डिमांड में गैप जो है वो कम है। तो यहाँ पे अपन ऑब्जर्वेशन क्या लिख सकते हैं, ये वाला जो पॉइंट है सर, ये वाला जो पॉइंट है ये आपका न्यू इक्विलिब्रियम हो गया, मतलब प्राइस आपका बढ़ गया, प्राइस बढ़ गया लेकिन क्वांटिटी जो है वो आपका कम हो गया, न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस जो है वो आपका कम हो, मतलब वो बढ़ गया एंड क्वांटिटी जो है वो फॉल हो गया, ठीक है सर। एंड एक्स एक्सेस वाई एक्सेस जो है आप अच्छे से आप पूरा प्लॉट कर लेना सर। एक्स एक्सिस में आपका क्वांटिटी डिमांडेड आएगा एंड यहाँ पे आपका प्राइस आएगा, बट ऑब्वियसली बहुत सारे क्वेश्चन अपने प्रैक्टिस किए भी हुए हैं क्लास में, ठीक है सर। नेक्स्ट इज आपका यप सेकंड सिनेरियो देखो, डिक्रीज वाला अपन हो गया, खत्म हो गया, खत्म हो गया, ठीक है। जब डिमांड एंड सप्लाई दोनों कम हो रहा था, डिक्रीज हो रहा था, वो खत्म। अब क्या हो रहा है, जब डिमांड एंड सप्लाई दोनों के दोनों इंक्रीज हो रहा है, तो इसमें भी सर आपका तीन केसेस आएगा। पहला आएगा सर आपका वही सेम, इंक्रीज इन डिमांड इज इक्वल टू इंक्रीज इन सप्लाई, इंक्रीज इन डिमांड इज मोर देन इंक्रीज इन सप्लाई, इंक्रीज इन डिमांड इज लेस देन इंक्रीज इन सप्लाई, ठीक है सर। देखो क्या बोला इसमें, पहला अपन केस में आ रहा था इंक्रीज इन डिमांड इज इक्वल टू इंक्रीज इन सप्लाई, क्या बोला मैंने, ओल्ड सब बना लेना, सब ओल्ड वाला जो वो कंस्ट्रक्ट कर लेना, ओल्ड क्वांटिटी, ओल्ड प्राइस, ओल्ड आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट, ओल्ड सप्लाई, ओल्ड डिमांड, हर एक पांचों चीज आपको कंस्ट्रक्ट कर लेना है, ठीक है। फिर जैसा आपको क्वेश्चन में दिया है वैसे इजीली कर लो, मतलब आपको इंक्रीज हो रहा है सर डिमांड इंक्रीज हो रहा है, मतलब राइट वर्ड की लेफ्ट वर्ड, ऑब्वियसली बात है राइट वर्ड इंक्रीज हो रहा है सर, राइट वर्ड, तो राइट वर्ड करेंगे और इक्वल मतलब इक्वल प्रोपोर्शन में, इक्वल डिस्टेंस में आपको रखना है, आपको इक्वल डिस्टेंस ओल्ड एंड न्यू सप्लाई के बीच में भी, ओल्ड एंड न्यू डिमांड के बीच में भी, ठीक है। मतलब अब सी, अब स्केल से मेजर कर मत बैठना कि सप्लाई में आपका 2 सेंटीमीटर है, यहाँ पे यार 4 सेंटीमीटर कैसे हो गया डिमांड में, भाई ऐसे मत करना, ऑब्जर्व कर लेना, देख के आपको समझ आ जाएगा, देख के पता चल जाएगा, ठीक है। एक्स में आप लिखोगे, यहाँ पे एक्स और वाई अच्छे से पूरा प्लॉट करना बॉस, ठीक है। एक्स में आप लिखोगे क्वांटिटी डिमांडेड, वाई में आपको लिखोगे प्राइस, एक्स में आप लिखोगे क्वांटिटी डिमांडेड, वाई में आप लिखोगे सर प्राइस, ठीक है सर। इसमें प्राइस ओके देखो ओल्ड वाला तो मैंने ब्लैक से पूरा प्लॉट कर दिया है, न्यू वाले में क्या बोला इसमें कि दोनों के दोनों बढ़ रहे मतलब राइटवर्ड शिफ्ट होगा, मतलब एस को भी आप राइटवर्ड शिफ्ट कर लो S1, डी को भी आप राइटवर्ड शिफ्ट कर लो D1, ठीक है। और ऐसा कौन सा पॉइंट है जहाँ पे S1 और D1 जो है वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दोनों को मीट कर रहे, कनेक्ट हो रहे हैं, ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट को अपन क्या बोलेंगे सर E1 बोलेंगे। यहाँ पे अगर अपन करेंगे मतलब प्राइस जो आपका सेम रहेगा, लेकिन क्वांटिटी जो है वो राइज हो जाएगी, मतलब क्वांटिटी बढ़ जाएगी लेकिन प्राइस जो है वो सेम रहेगा, क्वांटिटी बढ़ जाएगी। यस समझ आ गया, एकदम कॉन्फिडेंस आ रहा है, बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉम्प्लीमेंट। चलो आगे बढ़ते हैं। यस देखो क्वांटिटी मतलब देखो अब क्या बोल रहा है कि इंक्रीज इन डिमांड इज मोर देन इंक्रीज इन सप्लाई, इंक्रीज इन डिमांड इज मोर देन इक्वल इज इंक्रीज इन सप्लाई में क्या होगा, पहले तो अपन को ओल्ड वाला पूरा बनाने, रटना नहीं है बॉस, रटना नहीं है, कुछ नहीं रटना है, ओल्ड वाला सब बना लेना, बहुत इजी है। फिर उसके बाद जैसा क्वेश्चन डिमांड कर रहा है वैसे कर लेना। ये वाला केस कौन सा है सर, इंक्रीज इन डिमांड इज मोर देन इंक्रीज इन सप्लाई, मतलब डिमांड को आपको ज्यादा गैप में रखना है, डी और D1 के बीच में ज्यादा गैप रखना है और सप्लाई में जो आपको कम गैप रखना है, ये वाला, ठीक है। ऐसा कौन सा पॉइंट है जहाँ पे D1 और S1 कनेक्ट कर रहे हैं, ये वाला पे, ये वाला, यस मिल गया, मिशन सक्सेसफुल। देखो ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट मतलब E1 इसको बोलेंगे। यहाँ पे क्या हो रहा है सर, आपको प्राइस देखो एरो बना के अच्छे से करना है, ठीक है। प्राइस आपका बढ़ जाएगा, क्वांटिटी भी आपकी जो है वो बढ़ जाएगी, प्राइस भी बढ़ जाएगा एट द न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट के टाइम, ठीक है सर। यस नेक्स्ट अपना आ जाएगा सर, इंक्रीज इन डिमांड
लेस देन इंक्रीज इन सप्लाई, मतलब सप्लाई एस और S1 के बीच में ज्यादा गैप रखना है और डी और D1 के बीच में कम गैप रखना है। ऐसा बताया था कि मैम ने? यस, यू आर राइट, यू आर राइट। देखो कितना कॉन्फिडेंस आ रहा है। ठीक है, तो मैंने यही बताया था, मतलब व्हेन इंक्रीज इन डिमांड इज प्रोपोर्शनली लेस देन इंक्रीज इन सप्लाई, देन राइटवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व इज प्रोपोर्शनली लेस देन राइटवर्ड शिफ्ट इन सप्लाई कर्व। वही बताया था मैंने हिंदी में बताया, यहाँ पे इंग्लिश में लिखा है। इक्विलिब्रियम प्राइस जो है वो फॉल करेगा, लेकिन इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, मतलब इक्विलिब्रियम मतलब न्यू वाला, ठीक है, ओल्ड में मत देखना, न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस जो है वो फॉल करेगा, लेकिन न्यू इक्विलिब्रियम क्वांटिटी जो है वो बढ़ जाएगा, राइस। ठीक है, ओल्ड वाला बना लेना। डिमांड क्या कर रहा है? इंक्रीज इन डिमांड। क्वेश्चन डिमांड क्या कर रहा है? क्वेश्चन डिमांड क्या कर रहा है? इंक्रीज इन डिमांड लेस देन, तो डिमांड यहाँ पे हो गया ये, और इसके बीच में गैप ज्यादा है एस में। बस ऐसा कौन सा पॉइंट है? ये वाला पॉइंट है। यहाँ पे न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस, न्यू क्वांटिटी, न्यू इक्विलिब्रियम सब कुछ आ जाएगा। न्यू एस मतलब S1 D1 सब आ जाएगा। प्राइस कम हो रहा है, एरो बनाना, प्राइस कम हो रहा है, क्वांटिटी बढ़ रहा है, क्वांटिटी बढ़ रहा है, समझ गए? तो न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस आपका फॉल करेगा, लेकिन न्यू इक्विलिब्रियम क्वांटिटी जो है वो बढ़ जाएगा, राइज। ठीक है, नेक्स्ट आपका आ जाएगा सर, नेक्स्ट आपका आ जाएगा, देखो दो अपन ने पढ़ लिए, डिमांड सप्लाई कम हो रहा है, डिमांड सप्लाई बढ़ रहा है। अब इसमें देखो, अब ध्यान से देखना, डिमांड जो है वो बढ़ रहा है, सप्लाई जो, डिमांड जो है वो कम हो रहा है, डिमांड जो है वो कम हो रहा है आपका, सप्लाई जो है वो बढ़ रहा है। डिमांड डिक्रीजेस, सप्लाई इंक्रीजेस, डिमांड डिक्रीजेस कम हो रहा है, सप्लाई इंक्रीजेस बढ़ रहा है। ठीक है सर, क्या बोला इसमें? डिक्रीज इन डिमांड इज इक्वल टू इंक्रीज इन सप्लाई। हमें पता है कि डिक्रीज मतलब लेफ्टवर्ड शिफ्ट, इंक्रीज मतलब राइटवर्ड शिफ्ट। ओल्ड वाला आपको पूरा बना लेना है, मैंने क्या बोला था आपको? सॉरी, हाँ, ओल्ड वाला पूरा एस डी इक्विलिब्रियम पॉइंट हर एक चीज बना लेना है आपको। फिर क्या बोला? डिमांड जो है वो डिक्रीज हो रहा है, मतलब डिक्रीज इन डिमांड, मतलब लेफ्टवर्ड शिफ्ट करोगे, सेम प्रोपोर्शन में आपको एस को भी जो है वो बढ़ाना है। एस बढ़ाना मतलब राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। अब ऐसा कौन सा पॉइंट है जहां पे आपका न्यू डी मतलब न्यू डिमांड एंड न्यू सप्लाई जो है वो इंटरसेक्ट हो रहा है, कनेक्ट हो रहा है? कौन सा पॉइंट है? कौन सा पॉइंट है? ये वाला। मैम मिल गया हमें, ये वाला पॉइंट है। देखो, ये डी हो गया और ये हो गया। ठीक है, तो क्वांटिटी जो आपकी रिमेन्स द सेम, मतलब ये जो आपका क्वांटिटी वो तो सेम रहेगा, लेकिन जो आपका प्राइस है ना सर, ये जो आपका प्राइस है ना, ये जो आपका प्राइस है, प्राइस जो आपका फॉल करेगा, पी से P1 हो जाएगा न्यू प्राइस। ठीक है, तो ये वाले पॉइंट में आपका प्राइस कम हो जाएगा, लेकिन क्यू जो है वो सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा। ठीक है मैम, एकदम मक्खन की तरह समझ आ रहा है मैम, कोई डाउट नहीं है, बहुत बेहतरीन चल रहा है। यस, कोई नींद नहीं आ रही है, सब मस्त बढ़िया चल रहा है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, केस नंबर 2, दैट इज डिक्रीज इन डिमांड मोर देन इंक्रीज इन सप्लाई। डिमांड को आप ज्यादा कम करो, डी और D1 के बीच में ज्यादा गैप रखो, और एस और S1 के बीच में कम गैप रखो। ठीक है, देखो न्यू इक्विलिब्रियम क्वांटिटी जो है वो फॉल हो जाएगा, एंड इक्विलिब्रियम प्राइस जो है वो फॉल हो जाएगा। क्या ये सच बोल रहे हैं? आइए चेक करते हैं। ओल्ड पूरा बना लेना क्या अपन को? ठीक है, ओल्ड ये ई हो जाएगा ना, ये ई हो जाएगा आपका ओल्ड इक्विलिब्रियम। ठीक है, देखो ओल्ड जो है आपको पूरा अच्छे से बना लेना है। फिर डिमांड क्या कर रहा है? क्वेश्चन डिमांड क्या कर रहा है? न्यू इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, अच्छा ये डिक्रीज इन डिमांड ज्यादा है, मतलब डिमांड को अपन को लेफ्टवर्ड शिफ्ट करना है, क्योंकि डिक्रीज है तो लेफ्टवर्ड तो ज्यादा शिफ्ट करेंगे, लेकिन एस और S1 के बीच में कम गैप रखेंगे, मतलब राइटवर्ड शिफ्ट करेंगे वो भी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इंक्रीज इन सप्लाई बोल रहा है। तो सर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? क्वांटिटी जो है वो Q से Q1 हो जाएगा, मतलब कम हो जाएगा, Q से Q1 हो जाएगा, मतलब कम हो जाएगा, और इक्विलिब्रियम भी जो है, इक्विलिब्रियम प्राइस भी जो है वो भी आपका डाउनफॉल हो जाएगा, मतलब कम हो जाएगा, वो भी कम हो जाएगा मैम। यस मैम, सब कुछ क्लियर है, परफेक्ट है। हमने कोई रटने की जरूरत नहीं है, हमने पूरा अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो चुका है, कंसेप्ट समझ लिया। यस, बहुत मजा आ रहा है मैम, आगे बढ़ते हैं। केस थ्री, ठीक है, देखो, डिक्रीज इन डिमांड इज लेस देन इंक्रीज इन सप्लाई, मतलब डिमांड डी और D1 के बीच में हमें कम गैप रखना है, कम डिस्टेंस रखना है, लेकिन एस और S1 के बीच में जो बढ़ेगा उसमें जो है हमें ज्यादा गैप रखना है। देखो क्या बोला इसमें, वही तो बोला है मैंने। ओल्ड वाला तो पूरा बना लेना, इसके बीच में और इसके बीच में गैप हो गया, इसमें कम गैप है, और एस वाले के बीच में, सप्लाई के बीच में ज्यादा गैप है। ये वाला पॉइंट है आपका न्यू इक्विलिब्रियम वाला, मतलब यहाँ पे प्राइस आपका कम हो गया एंड क्वांटिटी बढ़ गया, प्राइस कम हो गया, क्वांटिटी बढ़ गया, प्राइस कम हो गया, न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस आपका कम हो गया एंड क्वांटिटी बढ़ गया, क्वांटिटी राइजेस। यस मैम, बड़ा मजा आ रहा है, बड़ा मजा। चलो
Last is that is demand increases and supply decreases. Demand increases, supply decreases. Demand increases मतलब डिमांड को आपको राइटवर्ड शिफ्ट करना पड़ेगा, और सप्लाई डिक्रीजेस मतलब सप्लाई को जो है आपको डिक्रीज मतलब लेफ्टवर्ड. यस मैम, यस मैम, सही बोले आपने मैम, सही बोला कि सप्लाई जो है आपका लेफ्टवर्ड होगा क्योंकि वो डिक्रीज हो रहा है. ठीक है, इसमें भी 3 सिनेरियो है. डिक्रीज इन डिमांड इज इक्वल टू डिक्रीज इन सप्लाई, डिक्रीज इन डिमांड इज मोर देन डिक्रीज इन सप्लाई, एंड इंक्रीज इन डिमांड इज लेस देन डिक्रीज इन सप्लाई. ओल्ड वाला बना लेना, ओल्ड वाला पूरा बना लोगे. फिर मैम आपने बताया था एज पर द क्वेश्चन के डिमांड क्या है? इंक्रीज इन डिमांड is equal to increase in supply, is equal to decrease in supply, increase in demand is equal to decrease in supply. पहले डिमांड को देखते हैं. डिमांड अपन ने इतना किया है, राइट वर्ड शिफ्ट. ओके मैम, सही एकदम. एरर से बढ़ा देना है मैम. आपने बोला है कि आप एक्स एक्सिस वाई एक्सिस प्लॉट करना है. वेरी गुड, वेरी गुड. यस यस. एंड नेक्स्ट इज अपना आ जाएगा कि इंक्रीज इन डिमांड तो अपन ने कर लिया. राइट वर्ड शिफ्ट. डिक्रीज इन सप्लाई मतलब लेफ्टवर्ड में डिक्रीज हो गया, मतलब यहाँ पे ये लेफ्टवर्ड हो गया. पर्पल वाला न्यू S1 और ये D1. ठीक है मैम. तो यहाँ पे आपका न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट ये वाला आया, न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट अपना ये वाला आया, जिसमें क्वांटिटी जो है ये आपका E1 हो गया. ठीक है, जहाँ पे आपका क्वांटिटी जो है, यहाँ पे क्वांटिटी जो सेम है लेकिन प्राइस जो है वो बढ़ रहा है. यहाँ पे प्राइस बढ़ रहा है लेकिन क्वांटिटी जो है वो कॉन्स्टेंट है, सेम रहेगा आपका. ठीक है मैम, सेम रहेगा, नॉट कॉन्स्टेंट, सेम रहेगा. नेक्स्ट अपना केस टू देखो. इंक्रीज इन डिमांड मोर देन डिक्रीज इन सप्लाई, इंक्रीज इन डिमांड मोर देन डिक्रीज इन सप्लाई. डिमांड को बढ़ाना है, गैप ज्यादा रखना है, सप्लाई को कम करना है, लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा, गैप कम रखना है. तो क्या ऑब्जर्वेशन होगा मैम? ये वाला होगा, मतलब क्वांटिटी जो अपना बढ़ जाएगा, प्राइस भी जो है वो बढ़ जाएगा. क्वांटिटी जो आपका बढ़ जाएगा, ये न्यू इक्विलिब्रियम है, ये न्यू इक्विलिब्रियम आ गया. तो क्वांटिटी जो है मैम, क्वांटिटी आपने बताया था मैम कि आपका जो क्वांटिटी है मैम, ठीक है, जो क्वांटिटी है वो आपका जो है वो बढ़ जाएगा, क्वांटिटी जो है वो आपका बढ़ जाएगा, एंड आपका जो प्राइस है वो भी जो है वो राइज हो जाएगा. एकदम सही बताया बेटा आपने, एकदम सही बताया. देखो कितना सही से आपको समझ आ रहा है, देखो कितना अच्छे से समझ आ रहा है बेटा आपको. ठीक है, नेक्स्ट अपना आते हैं बॉस, केस 3, दैट इज इंक्रीज इन डिमांड लेस देन डिक्रीज इन सप्लाई. मतलब सप्लाई के बीच में क्या गैप ज्यादा रखना है. इंक्रीज इन डिमांड तो आपका राइट वर्ड शिफ्ट होगा लेकिन कम गैप रखना. ठीक है सर, देखो सप्लाई आपका ज्यादा गैप है, डिमांड में आपका कम गैप है. ठीक है, इसमें क्या होगा सर? प्राइस मतलब प्राइस आपका बढ़ जाएगा, ये P1 हो गया, एंड यहाँ पे क्वांटिटी कम हो गया, आपकी क्वांटिटी कम हो गई. ओ माय गॉड, क्वांटिटी फॉल्स. तो न्यू इक्विलिब्रियम क्वांटिटी फॉल हो जाएगी, न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस जो है वो राइज हो जाएगा, बढ़ जाएगा. न्यू इक्विलिब्रियम क्वांटिटी फॉल हो जाएगी, न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस राइज हो जाएगा, प्राइस हाई हो जाएगा. वाओ, यस मैम. तो देखो यार, अभी तक अपन ने इतना कुछ देख लिया है. क्या बॉस, मजा आ रहा है ना? यस मैम, एकदम फुल पावर पैक है, बहुत मजा आ रहा है. चलो नेक्स्ट टॉपिक इज प्राइस सीलिंग. अरे मैम, हम लोग तो इसी का वेट कर रहे थे, इसी टॉपिक का वेट कर रहा था. हमें थोड़ा डाउट है. कोई डाउट नहीं रहेगा आज के बाद. आज अपन इतना बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे ना, कोई भी डाउट नहीं रहेगा बेटा आपको. देखो प्राइस सीलिंग, आपके घर में सीलिंग होगा क्या? हाँ मैम, है ना. देखो आपके घर में सीलिंग होगा. यस मैम है. तो सीलिंग मतलब ऊपर रहता है कि नीचे रहता है? मैम ऊपर. मैम सीलिंग ऊपर रहता है, मतलब उसके ऊपर कुछ होगा क्या? हाँ, उसके ऊपर क्या यही आपका रूम होगा? नहीं होगा. हो सकता है आपका सेकंड फ्लोर हो सकता है टेरेस हो, या फ्लैट में रहते हो तो किसी और का घर हो, लेकिन यही रूम यही घर जो आपका होगा के ऊपर, इसी सीलिंग के ऊपर? नहीं मैम, नहीं होगा. मतलब ये सीलिंग आपका मैक्सिमम है. यस मैम, मैक्सिमम है. ठीक है, देखो इसमें क्या बोल रहे हैं? रिफर्स टू फिक्सिंग ऑफ मैक्सिमम प्राइस ऑफ अ कमोडिटी. Fixing of maximum price of a commodity at a level lower than the equilibrium price. मैम लोअर देन द इक्विलिब्रियम प्राइस, देखो अभी पढ़ेंगे, पहले ध्यान से समझते हैं. ठीक है, इसमें क्या बोले कि मैक्सिमम प्राइस मतलब इस पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर आप सेल नहीं कर सकते, इस पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर आप सेल कर ही नहीं सकते. एग्जांपल ले लो, जो एग्स आता है, ठीक है, जो एग्स है, एग्जांपल ले लो, वो 100 रुपए में बिक रहे हैं. ठीक है, एग्जांपल के लिए जो अंडे होता है, ठीक है, जो एग्स है, वो 100 रुपीज में सेल हो रहे हैं मार्केट में. क्या बोला इसमें कि 100 रुपए जो है आपका प्राइस सीलिंग है, 100 रुपए से ज्यादा आप नहीं कर सकते. अब क्या हुआ, थोड़े दिन बाद सप्लायर्स जो है ना, सेलर्स जो फर्म जो है वो 130 रुपीज में सेल कर रही है.
तो क्या कर सकते, क्या कर सकते, क्या नहीं कर सकते, क्योंकि गवर्नमेंट ने ही जो वो फिक्स रखा है। क्यों? क्योंकि यार देखो जो एग्स है ना यार, देखो अमीर लोगों को, रिच पीपल को तो कोई भी इफेक्ट नहीं हो, कोई भी उनको फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे वो 100 रुपए हो या 1000 रुपए हो या कितना भी रुपए हो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये जो है वो बेसिक नीड्स है, ठीक है, बेसिक कमोडिटी है, जो बहुत लोग खाते हैं, जो गरीब लोग होते हैं ना, जो पुअर पीपल होते हैं ना, उनके लिए जो है ये प्राइस सीलिंग रखा गया है, ताकि उनको कोई डिफिकल्टी का सामना ना करना पड़े, क्योंकि 130 है, ठीक है ना, 130 कहाँ 100 का, वैसे तो 30 रुपए का ही है, लेकिन क्या गरीब लोगों को ये 30 रुपए इम्पोर्टेंट नहीं है? ऑब्वियसली है उनके लिए, ठीक है ना, ऑब्वियसली। तो क्या बोला कि 100 से ज्यादा, ठीक है, 100 रुपीज से ज्यादा जो है आप जो है वो सेल नहीं कर सकते। मैक्सिमम जो होगा वो 100 रुपीज ही होगा, मैक्सिमम जो होगा वो 100 रुपीज ही होगा। मतलब ये आपका प्राइस जो है मैक्सिमम प्राइस है, प्राइस सीलिंग मतलब मैक्सिमम प्राइस। सीलिंग ऊपर है, ऊपर मतलब उससे ज्यादा कुछ हो ही नहीं सकता, मतलब उससे ऊपर कुछ हो ही नहीं सकता, मतलब मैक्सिमम है, इससे ऊपर कुछ हो ही नहीं सकता, मैक्सिमम है, मैक्सिमम प्राइस। So refers to fixing a maximum price of a commodity the lower at a level lower than the equilibrium price। अब देखो इसमें आप समझो, ये जो मैंने बनाए हैं, ठीक है, ये जो मैंने बनाया हुआ है, इसमें मैंने क्या बोला, सी ये आप ओल्ड सप्लाई डिमांड ये सब आप पूरा कंस्ट्रक्ट कर लेना, ठीक है। अब देखो पहले 100 रुपीज था, ठीक है, पहले 100 रुपीज था, 100 रुपीज में ये रेड लाइन से मैंने किया होगा, चलो एक सेकंड, चलो ये मैंने रेड लाइन से किया हुआ है 100 रुपीज, ठीक है। अब क्या हुआ, गवर्नमेंट जो है ना वो बोल रही है कि नहीं, गवर्नमेंट जो है वो क्या बोल रही है, देखो ध्यान से सुनना, ठीक है, अपन और अच्छे से क्लैरिटी के साथ विल अंडरस्टैंड। ये एक मैंने आपको एग्जांपल बताया है, ठीक है, देखो ये मैंने ग्राफ बनाया हुआ है, इसमें क्या है सर, इसमें क्या है कि लाइक इसमें मैंने बहुत सारे प्राइसेस लिख दिए, ठीक है, जैसे 150 120 150, ठीक है, एंड यहाँ अपने वाई एक्सिस में एसबी के अपना प्राइस आते हैं, एक्स एक्सिस में अपना जो है वो क्वांटिटी डिमांडेड आता है, ठीक है सर, एंड ये जो एस जो है अपना सप्लाई है, डी स्टैंड फॉर डिमांड, ठीक है सर, ठीक है सर। अब क्या बोल रहा है सर, अब क्या बोला आपका कि देखो प्राइस सीलिंग का अपन ने जो है वो मतलब तो देख लिया सर कि प्राइस सीलिंग का मतलब क्या होता है, जो मैक्सिमम प्राइस ऑफ कमोडिटी है एट लेवल लोअर देन द इक्विलिब्रियम प्राइस, ठीक है, ये जो है सर अपना इक्विलिब्रियम प्राइस है, ये जो है अपना इक्विलिब्रियम प्राइस है, जो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, ठीक है, ये जो अपना ई हो गया ना ग्राफ में डायग्राम में, तो वो अपना इक्विलिब्रियम प्राइस होगी, ठीक है सर, एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, ठीक है सर। फिर अपना देखो यार, प्राइस सीलिंग इज द इम्पोजिशन ऑफ अपर लिमिट ऑन द प्राइस ऑफ अ गुड बाय द गवर्नमेंट। मतलब गवर्नमेंट जो है एक लिमिट लगा देती है, फिक्स कर देती है लिमिट की, भैया इस पर्टिकुलर प्राइस से ज्यादा आप सेल ही नहीं कर सकते, मैक्सिमम इतना रुपए में आप सेल कर सकते हो, उससे ज्यादा में आप सेल कर ही नहीं सकते। अब देखो क्या हुआ, जैसे सेलर्स जो है, ठीक है, जो फर्म है, जो सप्लायर्स लोग है, वो क्या बोले कि हम जो है ये पर्टिकुलर एग्स को, जो अंडे होते हैं, ठीक है, जो अंडे हैं, जो एग्स है, वो जो है हम 150 रुपीज में ही जो है सेल करेंगे, सिर्फ और सिर्फ 150 में करेंगे, उससे कम करेंगे ही। फिर जो आपके कंज्यूमर्स लोग मार्केट में, कंज्यूमर्स बोले कि हम 50 रुपए से ज्यादा में खरीदेंगे ही। सेलर्स बोल रहे हैं 150, और डिमांड जो है वो कितने की है, 50, वो कितने प्राइस तक की है, 50 प्राइस, 50 रुपीज, ठीक है, जो कंज्यूमर्स लोग वो बोल रहे हैं 50 से ज्यादा में हम देंगे ही नहीं, 50 रुपए से ज्यादा में हम देंगे ही नहीं, ठीक है। फिर बोले यार कि चलो ना तुम्हारा ना मेरा, ऐसे तो यार कभी डिमांड सप्लाई कुछ भी होगा नहीं, तो काम करते हैं कि हम थोड़ा प्राइस कम कर देते हैं, मतलब सेलर्स जो है वो बोले हम प्राइस थोड़ा कम कर देते हैं, और जो कंज्यूमर्स लोग है वो बोले कि चलो ठीक है हम भी जो है वो थोड़ा प्राइस बढ़ा देते हैं। तो जो सेलर्स लोग हैं ना, जो सप्लायर लोग हैं, वो 50 से कितने में आ गए, 120 में। क्या बोले सर कि कंज्यूमर पहले हमारा प्राइस था 150, अब हो गया हमारा प्राइस 120 रुपीज, प्राइस हमने कम कर दिया, आके ले लो, आके ले लो, आके ले लो, एग्स एग्स एग्स, ठीक है। तो यार अब क्या हुआ, ये तो अपना इक्विलिब्रियम क्वांटिटी इक्विलिब्रियम प्राइस तो आ गया, लेकिन स्टोरी में एक ट्विस्ट है बॉस, स्टोरी में एक ट्विस्ट है। अब यहाँ पे क्या हुआ, गवर्नमेंट ने जो है ना प्राइस सीलिंग लगा दिया, मतलब अपर लिमिट लगा दिया कि इस पर्टिकुलर अमाउंट से ज्यादा आप सेल कर ही नहीं सकते मार्केट में, चाहे जो आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, कुछ आ जाए। तो क्या हुआ सर, क्या हुआ, वो कौन सा प्राइस है सर आपका, 100 रुपीज, वो कौन सा प्राइस हो गया सर, 100 रुपीज, मैंने आपको बताया था 100 रुपीज इज योर प्राइस सीलिंग, मतलब 100 रुपीज से ज्यादा आप उससे ज्यादा कॉस्ट में आप सेल कर ही नहीं सकते मार्केट में, ठीक है सर, इससे ज्यादा कर ही नहीं सकते। तो अब ना कंज्यूमर कर रहा ना अब सेलर्स का रहा, ठीक है, सेलर्स बोल रहे थे 150, कंज्यूमर्स बोल रहे थे पहले 50, अब वो लोग 120 से 150 से 120 में आ गए। अब उनको जो है वो 100 रुपीज में आना पड़ा, कि गवर्नमेंट के कानून है सर, गवर्नमेंट ने बोला, गवर्नमेंट का ऑर्डर है कि आप 100 से ज्यादा में आप सेल कर ही नहीं सकते सर, ठीक है। तो अब क्या बोला जो सेलर्स लोग मार्केट में, यार कहाँ 150 सोचे थे, कहाँ ये 100 रुपीज में आके हम खड़ा हो गए, क्या है ये, क्या है ये गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट को कंप्लेंट तो कर नहीं सकते, तो वो लोग क्या बोले, नहीं हमें मन नहीं है भैया,
हमें मन नहीं है, हम कुछ और परचेज कर, मतलब हम कुछ और सेल कर देंगे, ठीक है, लेकिन हम ये वाला बिजनेस तो नहीं करेंगे। तो कहाँ 150 था, कहाँ 100 आ गया सर, ठीक है। तो अब क्या हुआ, अब इसके कारण वो लोग जो है वो सेल करना कम कर देंगे, सेल करना कम कर देंगे, जिसके कारण जो है एग्स की जो मार्केट में जो डिमांड है, ठीक है ना, वो तो उतनी ही रहेगी, लेकिन जो सप्लाई है ना वो कम हो जाएगा। सप्लाई कम हो जाएगा मतलब शॉर्टेज आ जाएगा। देखो ये मैंने आई गेस आप लोग को शायद दिख रहा होगा, ये मैंने शॉर्टेज लिखा हुआ है, ठीक है। ये मैंने क्या लिखा है सर, शॉर्टेज। ये क्या लिखा है सर, मैंने शॉर्टेज लिखा है, शॉर्टेज लिखा है, शॉर्टेज लिखा है, मतलब ठीक है ना, मतलब अब जो है एज वी नो लॉ ऑफ डिमांड एंड लॉ ऑफ सप्लाई, ठीक है। लॉ ऑफ डिमांड में क्या होता है, लॉ ऑफ डिमांड में क्या होता है बॉस, लॉ ऑफ डिमांड में आपका क्या होता है, लॉ ऑफ डिमांड में क्या होता है, अगर प्राइस कम हो गया तो आपका डिमांड बढ़ेगा, और सप्लाई में क्या होता है, प्राइस बढ़ गया तो आपका सप्लाई भी बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें फिर अपन ने क्या देखा सर, यहाँ पे जो वो शॉर्टेज आ चुके हैं, यहाँ पे जो वो शॉर्टेज आ चुके हैं, क्योंकि जो सेलर्स लोग हैं, जो सेलर्स जो सप्लायर जो फर्म लोग है ना, वो लोग बोल रहे कि सर हम 150 में तो कर देंगे, 120 में भी कर देते, 100 में नहीं कर सकते, माफ करो यार, हम 100 में नहीं कर सकते। तो यहाँ पे जब वो लोग बेचना कम कर देंगे, वो लोग बेचने कम कर देंगे सर, तो यहाँ पे जो है आपका डिमांड तो उतनी है, लेकिन जो आपका शॉर्टेज आ जाएगा, ठीक है, उस पर्टिकुलर एग्स की, उस पर्टिकुलर कमोडिटी का शॉर्टेज आ जाएगा मार्केट में, ठीक है सर, ठीक है सर, यस मैम एकदम परफेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन ने क्या देखा सर, 100 इज योर प्राइस सीलिंग, 100 रुपीज इज योर प्राइस सीलिंग, 100 रुपीज इज योर प्राइस सीलिंग, और ये इक्विलिब्रियम पॉइंट से नीचे में है, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट से नीचे में है, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट से नीचे में है, तो क्या बोला था यहाँ पे, कमोडिटी एट अ लेवल लोअर देन द इक्विलिब्रियम प्राइस, इज द लेवल लोअर देन द इक्विलिब्रियम प्राइस, ठीक है। ये आपका इक्विलिब्रियम प्राइस था 120 रुपीज, ठीक है, और उससे लोअर लेवल, ठीक है, मतलब 100 रुपीज, तो 100 रुपीज इज योर प्राइस सीलिंग, 100 रुपीज इज योर प्राइस सीलिंग। अब देखो यार एक इंपॉर्टेंट चीज है कि अब इसका इफेक्ट क्या होगा, ठीक है, प्राइस सीलिंग का, प्राइस सीलिंग का, ठीक है, प्राइस सीलिंग का सर आपका इम्पैक्ट क्या क्या होगा मार्केट में, ठीक है सर। अब देखते हैं कि प्राइस सीलिंग का इम्पैक्ट क्या क्या होगा मार्केट में, ठीक है सर। देखते हैं कि देखो उसका जो इम्पैक्ट होगा ना वो बहुत सिंपल है, ब्लैक मार्केटिंग हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा सर आपका, ब्लैक मार्केटिंग हो जाएगा, ठीक है सर। देखो मार्केटिंग का मतलब क्या होता है, देखिए मैम ब्लैक मार्केटिंग का मतलब क्या होता है, अपन रीड करते हैं देन आई विल एक्सप्लेन, ठीक है। देखो ब्लैक मार्केटिंग का मतलब क्या होता है, एनी मार्केट इन व्हिच द कमोडिटीज आर सोल्ड एट अ प्राइस हायर देन द मैक्सिमम प्राइस फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट। एग्जांपल लेते हैं ना, यहाँ पे ही अपन डायग्राम बनाया हुआ है बाजू में, 100 रुपए में गवर्नमेंट ने बोला था कि 100 रुपए इज योर प्राइस सीलिंग, 100 रुपए इज योर प्राइस सीलिंग, लेकिन 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 उससे आप ज्यादा में ही आप जो सेलर्स है ना, जो सप्लायर्स है, ठीक है ना, जो प्रोड्यूसर्स है, वो लोग 100 में सेल नहीं कर रहे, वो लोग ज्यादा में सेल कर रहे हैं, 150 200 500 शराब प्राइसेस ले रहे हैं यार, नाम शराब प्राइसेस ले रहे हैं, क्यों यार, क्यों 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 क्यों, उनको भी पता है कि डिमांड जो है वो ज्यादा है, शॉर्टेज हो चुकी है, डिमांड जो है वो ज्यादा है, शॉर्टेज हो चुकी है, डिमांड जो है वो ज्यादा है, तो भैया जिसको खरीदना है खरीदो, नहीं खरीदना मत खरीदो, ठीक है। तो ये जो होता है वो इलीगल है। क्या ये लीगल है कि इलीगल है, इलीगल है, ये गैर कानूनी है, ठीक है ना। ब्लैक मार्केटिंग अच्छी चीज नहीं होती, अच्छी बात नहीं होती, इलीगल है, गैर कानूनी है, ठीक है। तो ब्लैक मार्केटिंग इज द मार्केट in which the commodities are sold at a price higher than the maximum price fixed by the government. गवर्नमेंट ने 100 रुपए फिक्स किया था, लेकिन हम जो है वो 400 रुपए 500 रुपए में सेल कर रहे, तो एट अ प्राइस हायर देन दी प्राइस फिक्स बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। नेक्स्ट अपना जगह राइज ड्यू टू, ये ब्लैक मार्केटिंग आपका होता क्यों, राइज क्यों होता है, ठीक है, इट अराइजेस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कंज्यूमर्स which may be willing to pay, which may be willing to pay हायर प्राइसेस फॉर द कमोडिटी देन टू गो विदाउट इट। वो लोग क्या बोलेंगे कि यार हम तो खाली हाथ नहीं जाना चाहते, हमारे घर में मेहमान आ रहे हैं, सब लोग आ रहे हैं, हम खाली हाथ नहीं जाना चाहते, काम करते हैं ना, ठीक है ना, 100 रुपए में दे रहे थे, अभी ये लोग 500 रुपए में दे रहे हैं ना, ब्लैक मार्केटिंग में 500 रुपए में मिल रहा है, ठीक है, खाली हाथ नहीं जाना चाहते, ठीक है, हम अब किसी को नाराज नहीं करना चाहते, हम खाली हाथ नहीं जाना चाहते कि हमारे घर में बहुत बड़ा प्रोग्राम हो रहा है, फंक्शन हो रहा है, ठीक है, तो हम खाली हाथ नहीं जाना चाहते, इसीलिए जो है हम 100 के बदले 500 रुपए देना ठीक समझेंगे, हम 500 रुपए भी दे देंगे, ठीक है ना, क्योंकि हम जो है वो विल है, हम विलिंग है, हम 100 के बदले 500 रुपए दे सकते हैं, ठीक है। तो राइजेस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द कंज्यूमर्स who are willing to pay higher prices for commodity than to go without it, हायर प्राइसेस देने के लिए इच्छुक है वो लोग दे सकते हैं, ठीक है। तो ये था अपना सर प्राइस सीलिंग। प्राइस सीलिंग मतलब मैक्सिमम प्राइस तो फिक्स बताए गवर्नमेंट होता है, उससे ज्यादा आप उससे ज्यादा में आप जो सेल नहीं कर सकते मार्केट में, कंज्यूमर लोगों को, कस्टमर लोगों को, एंड यूजर्स लोगों को। और ये जो होता है सर, ये जो होता है वो लेवल बिलो द इक्विलिब्रियम प्राइस होता है। अपन एग वाला एग्जांपल भी लिया था, इससे शॉर्टेज क्रिएट हो जाएगा, इसके इफेक्ट क्या होगा सर, आपका ब्लैक मार्केटिंग इसका इफेक्ट होगा सर, ठीक है। एंड नेक्स्ट जो आता है सर, वो आता है अपना प्राइस फ्लोर। प्राइस फ्लोर, फ्लोर मतलब नीचे, फ्लोर मतलब नीचे, फ्लोर मतलब नीचे का मतलब क्या होता है मैम, कि इससे कम आप सेल कर ही नहीं सकते, इससे कम में आप सेल कर ही नहीं सकते, समझा कि नहीं, समझा कि नहीं, हाँ सर, हाँ सर समझ गए कि इससे कम में आप सेल कर नहीं सकते। प्राइस सीलिंग क्या था, सबसे ऊपर, सबसे ऊपर, सबसे ऊपर, सबसे ऊपर मतलब उससे ज्यादा में आप सेल कर ही नहीं सकते। प्राइस फ्लोर मतलब उससे कम में आप सेल नहीं कर सकते, उससे कम में, उससे कम में आप सेल कर ही नहीं सकते,
ठीक है। देखो इसमें आपको क्या बोला है, इसमें आपको क्या बोला है, refers to a minimum price underline कर लेना बॉस, minimum price at which above the equilibrium, ठीक है, minimum price above the equilibrium fixed by the government, GOP मतलब गवर्नमेंट, ठीक है, fixed by the government which the producers must be paid for their produce, मतलब गवर्नमेंट को लगता है कि भैया इतने में नहीं होगा। एग्जाम्पल ले लो, अगर आपको 50 रुपए, अगर आप एक बिस्किट के लिए अगर यू आर गिविंग 10 रुपीज, नॉट 50, चलो 10 रुपीज इजी ले लेते हैं फिगर, इफ यू आर गिविंग 10 रुपीज फॉर अ पर्टिकुलर पैकेट ऑफ बिस्किट, गवर्नमेंट को लगता है कि बॉस नहीं ये बिस्किट 15 रुपए से कम बिकना ही नहीं चाहिए, तो गवर्नमेंट क्या लगा देगा, प्राइस सीलिंग, प्राइस फ्लोर लगा देगा कि भैया 15 रुपए से कम में आप मतलब सेल कर ही नहीं सकते, जिसको खरीदना है खरीदे, नहीं करना है मत खरीदे, 15 रुपए मिनिमम प्राइस फ्लोर होगा। 10 रुपए में नहीं खरीदे मतलब सेल नहीं कर सकते, कंज्यूमर खरीद नहीं सकते, 15 रुपए मतलब 15 रुपए मिनिमम प्राइस रहेगा, उसके ऊपर थोड़ा बेच दो, 15 रुपए मिनिमम प्राइस रहेगा, ठीक है। refers to a minimum price above the equilibrium fixed by the government which the producers must be paid for their produce। देखो अब ये इसका इम्पोजिशन क्यों हुआ, इम्पोजिशन ऑफ अ लोअर लिमिट द प्रोड्यूस में बी चार्ज, द produce may be charged for a particular goods and services, the producer may be charged for a particular goods or services, the producer may be charged for the particular goods or services, ठीक है सर। तो देखो इसका मतलब अपन ने क्या देखा सर, इसका मतलब अपन ने क्या देखा सर, ये एक इम्पोजिशन, ठीक है, एक लोअर लिमिट लगा देता है, एक लोअर लिमिट लगा देता है, जो प्रोड्यूसर है ना उनको चार्ज होना चाहिए, ठीक है, इम्पोजिशन ऑफ अ लोअर लिमिट द प्रोड्यूसर अभी चार्ज फॉर अ पर्टिकुलर गुड्स और सर्विसेज, ठीक है ना। तो इसका अपन नेक्स्ट पॉइंट क्या देखा सर, एक्सेस सप्लाई में बी परचेज बाय द गवर्नमेंट आइदर टू इंक्रीज इट्स बफर स्टॉक और फॉर एक्सपोर्ट्स, ठीक है। देखो अगर कुछ ज्यादा ही आपने सप्लाई कर दिया, ठीक है, एक्सेस जो सप्लाई हुआ है ना वो गवर्नमेंट जो है वो परचेज कर लेगी, एक्सेस आपका जो सप्लाई ज्यादा सप्लाई हो चुका है वो गवर्नमेंट जो है आपको परचेज कर लेगी, क्यों परचेज करेगी, ताकि उसका एक्सपोर्ट बढ़ सके और अपना जो बफर स्टॉक है, जो एक्स्ट्रा जो स्टॉक है, जो बफर स्टॉक है उसको इंक्रीज हो सके, ठीक है। इसका एग्जांपल की तरफ समझते हैं सर, देखो ये जो है सर, ये जो है अपना एक इतना आपका क्वांटिटी सप्लाइड है, इतना आपका क्वांटिटी डिमांडेड है, ये आपका ओल्ड प्राइस है, ये आपका ओल्ड प्राइस है, और ये जो है आपका, ये जो हो जाएगा आपका ब्लैक कलर से, वो आपका ओल्ड ओल्ड क्वांटिटी, ओल्ड आपका क्वांटिटी डिमांडेड हो जाएगा, या क्वांटिटी सप्लाई या डिमांडेड, ठीक है। नेक्स्ट अपना देखो यार, आपका जो प्राइस फ्लोर है, ठीक है, आपका जो प्राइस फ्लोर है उसका मतलब क्या होता है, मिनिमम प्राइस, बताओ वैसे ना, मिनिमम प्राइस होता है प्राइस फ्लोर। अब यार ये मैंने एक आपको एक ग्राफ के थ्रू आई एम एक्सप्लेनिंग यू, ठीक है, देखो और इजी हो जाएगा। अब देखो इसमें क्या बोल रहा है, इसमें क्या बोल रहा है, ये वाले पर्टिकुलर ग्राफ में क्या बोल रहा है कि देखो जो सप्लायर्स लोग हैं, ठीक है, जो सप्लायर्स लोग हैं वो लोग क्या बोल रहे हैं कि एक जो शुगर है, अपन एग्जांपल ले लेते हैं, शुगर इज द कमोडिटी इन दिस पर्टिकुलर एग्जांपल, ठीक है। तो जो सप्लायर है ना, जो सेलर्स है, जो फर्म है, जो प्रोड्यूसर है, वो लोग क्या बोल रहे हैं सर, वो लोग क्या बोल रहे हैं कि हम जो है वो 200 रुपए में जो है शुगर सेल करेंगे आपको, ठीक है, 200 रुपए में जो है शुगर आपको जो है सेल करेंगे। अच्छा, फिर जो कंज्यूमर लोग हैं, एंड यूजर्स है, जो कंज्यूमर लोग हैं, वो बोल रहा है सर हम जो 50 रुपए ही देने के लिए तैयार है, ठीक है सर। अब क्या हुआ, ऐसे तो फिर डिसाइड हुआ यार कि ऐसे तो ना सप्लाई हो पाएगा ना डिमांड हो पाएगा, कुछ भी नहीं हो पाएगा, राइट, सप्लाई तो हो ही नहीं पाएगा। तो काम करते हैं 200 से, सप्लायर्स लोग बोले कि ठीक है चलो हम 200 से 150 में आ जाते हैं, ठीक है, रो मत कंज्यूमर, हम कम कर रहे हैं ना, रो मत, ठीक है। तो वो लोग फिर 200 से 150 कर दिए सर, और ये लोग 50 रुपीज से 100 में आ गए। डिमांड कौन करेगा सर, कंज्यूमर। कंज्यूमर क्या बोला कि चलो ठीक है, चलो ठीक है, हम भी नहीं रो रहे, आप भी खुश, हम भी खुश, अब ना आपका ना मेरा 100 में डील फाइनल करते हैं, ठीक है, 100 में डील फाइनल करते हैं। तो फिर क्या हुआ, चलो ये तो इक्विलिब्रियम अपन को मिल गया, 100 रुपीज में, 100 रुपीज की जो प्राइस है उसमें अपन को इक्विलिब्रियम प्राइस, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है तो मिल गया। लेकिन जो गवर्नमेंट है, पीछे से आई गवर्नमेंट, ओ कंज्यूमर, ओ ओ सेलर, क्या चल रहा भाई, कितने में फिक्स किया है, कितने में फिक्स किया है ये शुगर सेल करने का, गवर्नमेंट हमने ना 150 में, सॉरी 100 में किया, 100 में। अच्छा बेटा, गवर्नमेंट बोलेगा अच्छा बेटा, क्या 100, हाँ क्या 100, प्राइस फ्लोर लगा है, यहाँ पे प्राइस फ्लोर लगा है 150 से ज्यादा में, मतलब 150 से कम में तो आप सेल कर ही नहीं सकते, 150 से कम में आप सेल कर ही नहीं सकते, कि हमें पता है कितना ज्यादा कॉस्ट लगा है इसमें, शुगर को करने में, शुगर बनाने में, ठीक है ना। 150 रहेगा प्राइस, प्राइस फ्लोर है 150 रुपीज, ठीक है, 150 देखो मैंने यहाँ पे लिखा भी है, 150 जो है ये प्राइस फ्लोर है, जिसको खरीदना है खरीदे मार्केट में, जिसको नहीं खरीदना है मत खरीदे,
ठीक है ना, जिसको खरीदना खरीदे, जिसको नहीं खरीदना मत खरीदे, ठीक है। जिसको एकदम इमरजेंसी होगा, एकदम ज्यादा नीड होगा, वो लोग खरीदेंगे, बट आप ऐसे, क्योंकि 100 के बदले 150 है ना, प्राइस तो बढ़ गया, तो सप्लाई ज्यादा हो गया। अब देखो यहाँ पे सप्लाई ज्यादा हो गया, डिमांड कम हो गया। मैम सप्लाई ज्यादा हो गया, डिमांड कम हो गया। देखो क्या हुआ था, स्टोरी वापस से सुनना एक बार, फटाफट ध्यान से सुनना। 200 रुपए सप्लायर बोल रहा था हम इसमें करेंगे सेल, और जो कंज्यूमर लोग वो लोग क्या बोल रहे थे, हम 50 से ज्यादा देंगे ही, ठीक है। फिर बाद में डिसाइड हुआ, कंज्यूमर तुम रो मत, हम 150 आ गए हैं, अब तुम भी अपना बढ़ाओ, तुम भी अपना कॉस्ट बढ़ाओ। कंज्यूमर बोला कि चलो ठीक है, हम 100 में आ जाते हैं, ओके, डील साइन करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, भी चलो ये फिक्स करते हैं, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, इक्विलिब्रियम प्राइस इसमें ही आ जाएगा, तो अपन एक काम करते हैं 100 में फिक्स करते हैं ये शुगर की प्राइस। गवर्नमेंट पीछे से आई, बोली ओ भाई क्या चल रहा है, 150 रुपीज, 150 से कम 1 रुपया नहीं होगा, 1 पैसा कम नहीं होगा। 150 इज द फ्लोर प्राइस, इसमें जिसको देना है, जिसको खरीदना खरीदे, जिसको नहीं खरीदना है मत खरीदे, ओके। अब देखो, अब कंज्यूमर जो है वो तो यार उदास हो गए, 100 से 150, और जो सेलर्स है ना, जो सप्लायर है, प्रोड्यूसर है, वो तो यह भगड़ा पाता है, एकदम खुश हो गया, ठीक है, वो तो एकदम खुश हो गया, वाओ। अब क्या उन लोग को 100 में कर दे, 150 में, 150 में ज्यादा में कर दे, ज्यादा में करता है तो सप्लाई बढ़ जाएगा, डिमांड कम हो जाएगा, प्राइस बढ़ गया, सप्लाई बढ़ जाएगा, डिमांड कम हो जाएगा, लॉ ऑफ डिमांड एंड लॉ ऑफ सप्लाई के अकॉर्डिंग। अब क्या हुआ, देखो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ ये जो पॉइंट है ना यार, ये जो आपका पॉइंट हो गया वो आपका एक्सेस सप्लाई या सरप्लस सप्लाई या एक्सेस सप्लाई हो गया। मैम अब सप्लाई तो ज्यादा हो गया क्योंकि खरीदने वाले कम है, क्योंकि प्राइस बढ़ गया, तब इसका क्या होगा, फेंक देंगे? नहीं 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 नहीं, फेंकना मत, फेंकना मत। क्या होगा, गवर्नमेंट खरीद लेगा, गवर्नमेंट खरीद लेगा, क्यों खरीदेगा, ताकि इसको अपन बाहर भेज सके, एक्सपोर्ट कर सके, एक्सपोर्ट पर्पज से पहला तो, या तो दूसरा बफर स्टॉक। बफर स्टॉक का मतलब गवर्नमेंट जो है ना, गवर्नमेंट जो है वो आज तो अपने जगह अपने पास रख लेगा, ताकि कुछ टाइम बाद, कुछ महीने या कुछ साल बाद जो है, कुछ महीने बाद जो है, या कुछ दिन बाद जो है, अगर किसी कंज्यूमर को या मार्केट में अगर इसकी डिमांड हो गई ना, वापस से शुगर की डिमांड हो गई, डिमांड बढ़ गई, तो गवर्नमेंट निकालेगा और सप्लाई कर देगा मार्केट में। इसको बोलते हैं सर बफर स्टॉक। बफर स्टॉक मतलब गवर्नमेंट आज अपने पास रख लेगा, अपनी तरफ रख लेगा, अपने पास रख लेगा, फिर कल जाके कुछ टाइम बाद जब, या कुछ दिन बाद जो है इसकी डिमांड बढ़ जाएगी, तो वापस से मार्केट में बेच देगा, मार्केट में सेल कर देंगे गवर्नमेंट, ठीक है, या तो एक्सपोर्ट पर्पज के लिए, मतलब इंडिया से कोई दूसरी कंट्री में भेजने के लिए, ठीक है। तो ये अपन ने देखा सर फ्लोर प्राइस एंड प्राइस सीलिंग, ठीक है, प्राइस फ्लोर या प्राइस सीलिंग के बीच में अपन ने डिफरेंस देखा सर। डिफरेंस, अच्छा डिफरेंस क्या होता है, देखो प्राइस फ्लोर मतलब मिनिमम प्राइस, इससे कम आप बेच ही नहीं सकते, इस पर्टिकुलर प्राइस से कम में। प्राइस सीलिंग मतलब छत मतलब उससे ज्यादा आप बेच ही नहीं सकते, ठीक है सर। और यहाँ पे जो एक्सेस सप्लाई होगा प्राइस फ्लोर में, तो वो गवर्नमेंट एज अ बफर स्टॉक इंक्रीज करने के लिए परचेज कर लेगी, मतलब खरीद लेगी, या तो फिर एक्सपोर्ट के पर्पस के लिए खरीद लेगी। तो सर ये अपन ने देखा अपना पर्टिकुलर चैप्टर, दैट इज मार्केट इक्विलिब्रियम। आई होप गाइज कि आप लोग को ये पूरा क्लियर हुआ होगा। आई होप गाइज ये आप लोग को पूरा जो है वो क्लियर हुआ होगा, ठीक है सर। कोई भी डाउट होगा बॉस, कोई भी डाउट होगा तो प्लीज आप लोग अपने डाउट अपने तक मत रखिएगा, मेरे तक भी पहुंचाइएगा, ठीक है। एंड फटाफट जो है वो सब्सक्राइब भी कर देना यार, अगर अभी तक जो आपने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को, ठीक है बॉस। अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट जाके सब्सक्राइब करना। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में मेल आईडी में ड्रॉप कर लेना अपना डाउट, एंड मैं बहुत बहुत जल्दी जो है आपको रिप्लाई भी कर दूंगी। एंड यस, आपके टर्म 2 के भी एग्जाम्स आने वाले हैं, तो अच्छे से जी तोड़ मेहनत करना है सर, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर रिजल्ट्स, एंड जो टर्म 1 के जो रिजल्ट्स है जिनके नहीं आए उनके लिए। एंड अच्छा, मेरे को खबर मिली है यार, उड़ती उड़ती खबर मिली है यार कि आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो। क्यों नहीं करते यार, क्यों नहीं करते? मेरे को भी अच्छा लगता है ना आप लोग सब्सक्राइब करोगे तो, ठीक है सर। तो सी यू ऑल इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन कीप रॉकिंग, कीप शाइनिंग, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, बाय।